देखिए, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक का ये लेक्चर नंबर 2 है। कल हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किए थे। कल तो ऐसे कोई खास टॉपिक पढ़ाए नहीं, कल सिर्फ हम लोग ये बात किए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें कैसे पढ़ना चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से हम लोगों को पर्सनली क्या बेनिफिट होता है। तो चलिए, आज उन सभी बातों के बाद आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम जो कल पढ़ाए थे उसको एक बार हल्का सा बता देते हैं। यानी हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अभी बेसिक क्लास चल रहा है। ये बेसिक क्लास का लेक्चर नंबर 2 है, और 5 बेसिक क्लास होते होते हमारा पहला चैप्टर तब स्टार्ट हो जाएगा क्लास 12 का, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। एक बात बता दे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप डायरेक्ट कभी नहीं पढ़ सकते हैं। जब तक आपको बेसिक नहीं मालूम होगा ना, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ चीज़ समझ नहीं आएगा। इसलिए मजबूरी है कि हमें बेसिक पढ़ाना ही पड़ेगा। तो चलिए, अब हम आप लोगों को सबसे पहले आप ही लोग बताइए, कल हम क्या स्टार्ट किए थे, बताइए बाबू। हाँ, कल हम लोग स्टार्ट किए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, हम आपको क्या बताए थे बताइए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर हम लोगों को एक शब्द में बोलना हो तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, बोलिए। हाँ, नहीं नहीं नहीं, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमें एक शब्द में बोलना हो, ध्यान दीजिए, ध्यान देना है। अगर हम लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक शब्द में बोलना हो तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना, वो बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री है। बैकबोन, बैकबोन मतलब रीढ़ का हड्डी। सुनना ध्यान से, ये बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री है। यानी जिस तरह से अगर हमारे शरीर से रीढ़ का हड्डी हटा दिया जाए तो हमारे शरीर का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा, उसी तरह से अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हट जाए तो केमिस्ट्री का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम आपको ये बताए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कि ये हमारे एग्जाम के लिए, चाहे तुम बोर्ड एग्जाम दो, चाहे तुम जीवन में कोई भी बड़ा से बड़ा एग्जाम दो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमेशा परसेंटेज मिनिमम कितना रहेगा, बोलो। मतलब हर 10 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन ऑर्गेनिक का ही देखेगा। ये बिहार बोर्ड को भी ध्यान में रख के बोल रहे हैं, किसी भी बोर्ड को ध्यान में दे के बोल रहे हैं, चाहे सीबीएसई हो, चाहे जीवन में तुम कोई भी कंपटीशन में फॉर्म भरो, ऐसा ही रहेगा। हर 10 में से 6 क्वेश्चन ऑर्गेनिक का ही दिखता है। चलिए, फिर बाबू रे, हम आप लोगों से बस बताए थे कि तुम लोगों को अगर ये केमिस्ट्री पे पकड़ बनाना है तो बस 3 ही चीज करना है। बहुत बड़ा डिमांड नहीं किए थे, और तुम लोग हमारे सामने प्रॉमिस भी किया था। बस यही है कि आपको क्लास, बताइए, याद है कि भूल गए? हाँ, रेगुलर आना है। दूसरा, हाँ, क्लास में पूरा का पूरा कंसंट्रेशन बना के पढ़ाई करना है। तीसरा, हाँ, तीसरा बाबू रे, आप लोगों को डेली हम जितना पढ़ाएंगे ना, नहीं बेसी, बस 30 मिनट घर में डेली पढ़ लेना है। बहुत बड़ा टाइम नहीं बोले, 30 मिनट। ध्यान दो रे, हम ऐसा कोई भी चीज नहीं बोलना चाहते हैं जो कि फॉलो ही ना हो सके, ऐसा चीज जो फॉलो आराम से हो सके। चलिए, अब बाबू रे, उसके बाद हम लोग उसके बाद हम लोग सबसे पहले क्या स्टार्ट किए, ध्यान देना। तो हम लोग सबसे पहले बताए थे आप लोग को सिलेबस, क्या बताए थे? अच्छा, आप लोग को पता है कि हमारे केमिस्ट्री में यानी क्लास 12 में क्या वो चैप्टर याद है? 7 गो चैप्टर है। क्या बाबू रे? 7 गो, 7 गो, 7 गो। ये तो बेसिक है। 7 गो चैप्टर का क्या नाम था, बोलो? हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइन, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ना। ये बाबू 7 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, लेकिन ये 7 चैप्टर आपको तभी समझ में आएगा जब आप बेसिक पढ़िएगा। इसलिए हम पहले क्या शुरू किए? बेसिक। करीब करीब ये जो है 60 दिन का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। 60-65 दिन होते होते हम लोग का ये केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा। उसके बाद अब उस सिलेबस के बाद उसके बाद हम लोग चैप्टर पहला शुरू कर दिए थे। पहला तो नहीं बोला जाए,
लेकिन चलिए सबसे पहले यही पढ़ रहे तो इसी को सबसे पहला चैप्टर क्या था बोलो? बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिक ऑफ, आज बोलो बाबू रे, एक मिनट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले बोलो, हर बच्चा के मन में ख्याल होता है कि सबसे पहले गुरुजी आप हमें ये बताइए कि आखिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। तो हम आपको कल बताए थे, हम आपको सबसे पहले यही बताए थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, यानी कार्बनिक रसायन क्या है। क्या बताए थे बोलो? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बायोलॉजी का एक टुकड़ा है कि केमिस्ट्री का? हाँ ठीक करवाते हैं। नीरज देखो तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या टीवी में? हाँ टच हो गया होगा। बाबा यार ध्यान दो, सुनना ध्यान से। हाँ इधर 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 आइए, कोई बात नहीं, इधर आइए। हाँ हम क्या बता रहे हैं? हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या बायोलॉजी का एक टुकड़ा है कि केमिस्ट्री का? केमिस्ट्री का। अच्छा बोलो, इस टुकड़ा में क्या 118 तत्वों के बारे में पढ़ते हैं? तब हाँ केवल कार्बन के बारे में, केवल। अच्छा केवल कार्बन के बारे में पढ़ते तब तो 1-2 पेज काफी था। हाँ कार्बन के बारे में पढ़ते ही है, उसके पूरे खानदान के बारे में पढ़ते हैं। खानदान करने का मतलब उसका बेटा बेटी हो, चाहे उसका पोता पोती हो, चाहे उसका पर पोता पोती हो। अरे बोलो ना बाबू रे, कहने का मतलब कार्बन से दुनिया में जितना चीज बना है सबको यही पढ़ते हैं, सबको यही पढ़ते हैं। ठीक भैया समझ गए? तो परिभाषा क्या था बोलो? रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसमें हम लोग कार्बन और उसके यौगिक का अध्ययन करते हैं उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। हाँ, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत अच्छा। उसके बाद और हम आपको ये बताए थे कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है मतलब विकास आखिर कैसे हुआ ना। अच्छा आप लोग को हम कल क्या बताए थे बताओ तो? अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या लगता है तुम लोग को? बहुत 2-4-5 हजार साल पहले का है क्या भैया? 200-300 साल पहले का है। 200-300 बोल रहे हैं, हजार नहीं, 200-300। हाँ अभी चल रहा है 20 नहीं बाबू रे, एक रात पहले चला था 1900, फिर चला था 1800। तो यह जो 1800 था उसी समय में लोगों को थोड़ी बहुत आइडिया हुई थी किस केमिस्ट्री का? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ध्यान दो बाबू रे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लाने में सबसे बड़ा अहम भूमिका किसका है कि नहीं बाबू रे? हाँ मानते हैं कि इनका जो सिद्धांत था गलत था, लेकिन सवाल ये उठता है कि गलत था तब तो कोई सही करना चाहा। बोलो ना बाबू रे। अच्छा एक मिनट बताओ तो, बर्जिलियस क्या बोला था याद करो तो? बर्जिलियस बोला था कि दुनिया में जितना भी कार्बन का बेटा बेटी है ना, अच्छा कार्बन का बेटा बेटी समझ रहे हैं? CH4 C2S6 C6S6 वही। अरे बर्जिलियस बोला था कि दुनिया में जितना भी कार्बन का बेटा बेटी है ना, मतलब दुनिया में जितना भी कार्बनिक यौगिक है ना, वो केवल किसमें पाया जाता है? सजीव में। क्योंकि सजीव के अंदर भगवान ने कौन बल दे के भेजा है रे? हाँ जीवन शक्ति नाम का एक बाबू रे, जीवन शक्ति नाम का एक पावर दे के भेजा है। उसी शक्ति से क्या बन सकता है? कार्बनिक यौगिक। क्या बन सकता है? कार्बनिक यौगिक। अगर कोई इंसान चाहे तो इसको खुद से हाथ से बना नहीं सकता। इसके चक्कर में हुआ क्या था कि कोई लोग बनाने का कोशिश नहीं करता था, तो दुनिया के पास वह 50 अर्ब होगा कार्बनिक यौगिक, तो लोग इसके बारे में उतना दिमागों नहीं लगाता था। लेकिन एक बार बाबू गलती से कौन वॉलर, करीब कितना साल बाद? 20 साल बाद। कितना? अरे 9 और 29, 20 साल नहीं हुआ करीब ध्यान देना। हाँ सुनिए, यानी बाबू करीब 20 साल बाद एक वॉलर आए। वॉलर भी एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने बाबू रे गौर सुनो, उन्होंने क्या किया, लैब गए, लैब में उनको दिखा अमोनियम साइनेट यानी NH4CNO। उसको उन्होंने क्या किया, गर्म किया। आप जानते होंगे गर्म करने से कुछ बॉन्ड टूटती है, बोलन रहे, फिर ठंडा होने के बाद नया तरीका से जुड़ती है। तो हुआ कुछ नहीं, इसको जब गर्म किया तो कुछ बॉन्ड टूटा, अब फिर बाबू एक नया अंदाज में जुड़ के बाबू क्या बना दिया रे? यूरिया। और ये कार्बनिक यौगिक था। अब देखो दिक्कत क्या हुआ, अरे गौर सुनो, एक बाबू रे कार्बनिक यौगिक को लैब में बनाया जा सका, जबकि बर्जिलियस का कहना था कि इंसान कितना भी चाह लेगा इसको लैब में बना। तो बाबू एक बार जैसे ही भ्रम कौन तोड़ा? वॉलर। तो आप समझ रहे हैं कि एक बार भ्रम टूटने के बाद लगातार उसका लोग मजाक उड़ाते चला जाता है, हाँ या ना रे? उसके बाद बाबू रे कुछ ही दिन के बाद बाबू रे आ गया कौन? बोले थे बताओ ब्रैथलेट बाबू किसका रे? मीथेन का खोज कर दिया। किसका? हाँ बाबू उसकी कुछ दिन के बाद आ गया कॉलवे, वो बाबू एसिटिक अम्ल का खोज कर दिया। यानी कहने का सेंस है धीरे धीरे बाबू रे मतलब वो वाला बात हो गया, दिन दुगुनी रात चौगुनी। मतलब बाबू एक दिन में बाबू 10-10 हजार कार्बनिक यौगिक को लैब में बनाया जाने लगा। एक समय आज ऐसा है कि हमारे पास अनंत कार्बनिक यौगिक है, और इतने अनंत कार्बनिक यौगिक के संसार को पढ़ने के लिए एक अलग केमिस्ट्री बनाना बहुत जरूरी था। उसी अलग केमिस्ट्री का नाम प्यारे बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पड़ गया। क्या समझ में आया? तो पहले मुझे बताओ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर पिता पूछेगा तो किसे बोलना?
वॉलर। अच्छा पूछेगा अगर पहला पहला कार्बनिक यौगिक जिसे लैब में बनाया गया, यूरिया। अच्छा यूरिया का सूत्र क्या होता है रे? NH2CONH2। अच्छा आप लोग को बाबू यहाँ पे कोई जादू टोना ना लगे, सिंपल बात था। देख लो यहाँ भी 2 गो N है, यहाँ भी 2 गो N है। देखो 4 गो H है, 2 2 4 गो H है, एगो C एगो O एगो C एगो, यानी कहने का मतलब जितना परमाणु इधर है उतना ही उधर है, बस हुआ क्या यहाँ का डिजाइन अलग है, यहाँ का डिजाइन। चलिए रे इसको आप लोग बाबू रे, हमको जहां तक पता है कि कल आप लोग इसको हाँ नहीं लिख पाए थे, आप जल्दी से लिखिए तब बाबू इसके आगे की कहानी स्टार्ट करते जल्दी फास्ट। आप लोग हाथ चलाइएगा थोड़ा सा। अच्छा बर्जिलियस बाबू सिद्धांत कब दिया था रे? सिद्धांत का नाम क्या था? जीवन शक्ति का सिद्धांत। जीवन शक्ति का इंग्लिश में वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी। अच्छा इनका क्या कहना था बाबू इस सिद्धांत का? कि कार्बनिक यौगिक केवल सजीव में पाया जाता है क्योंकि उसके अंदर कौन सा, हाँ जीवन शक्ति नाम का एक बल पाया जाता है, जो कौन दे के भेजा है? गॉड। गॉड यानी भगवान। ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल लिविंग थिंग्स में पाया जाता है क्योंकि उसके अंदर एक वाइटल फोर्स होता है जिसको गॉड ने दे के भेजा है। चलिए अच्छा इस सिद्धांत को गलत कौन किया? हाँ बोलिए बोलिए ताकि लिखते लिखते टाइम। हाँ वॉलर बाबू रे, वॉलर जो है ध्यान दीजिएगा, इस सिद्धांत को क्या तुरंत गलत कर दिया? नहीं करी गुरुजी, करीब करीब 19-20 साल लगा दिया गुरुजी। अच्छा गलत कैसे हुआ बाबू रे? अमोनियम साइनेट को लेके क्या किया? गर्म किया और उससे क्या बन गया? यूरिया। और यूरिया एक प्रकार का क्या था बोलो? कार्बनिक यौगिक। क्या था बोलो बोलो? कार्बनिक यौगिक। तो जब एक बार लोग भ्रम तोड़ता है तो आप समझ ही रहे हैं अगला लोगों के लिए आसान हो जाता है। गुड मॉर्निंग बाबू, ध्यान दो। तो पहला कार्बनिक यौगिक जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया यूरिया, किससे बनाया गया? अमोनियम साइनेट। देखो बिहार बोर्ड ये क्वेश्चन पूछे ये कोई ये नहीं है, लेकिन अगर कोई बोलचाल भाषा में कोई गांव का लोग अगर तनी मनी केमिस्ट्री जानता होगा तो यह सब क्वेश्चन पूछ देता है कि बताओ पहला प्रयोगशाला में कौन बनाया गया। तो हमें पढ़ना ऐसे भी है कि ताकि हम उनके भी जवाब को दे पाए, ये नहीं कि बोल दे कि आप फालतू क्वेश्चन पूछे। हाँ अच्छा क्या एक ही को कार्बनिक यौगिक बन के रह गया क्या रे बाबू? तब हाँ भैया लगातार तब आगे बनते चला गया। कुछ कुछ बाबू और लिख लो, अभी तुमको बोले थे कॉलवे, ये भी वैज्ञानिक का नाम है। क्या नाम है? कॉलवे बनाया था एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल को। एसिटिक अम्ल के बारे में याद है कि थोड़ा बहुत की ना? अरे सिरका में नहीं पाया जाता है रे, 10वां में पढ़ा होगा, विनेगर मोई चाउमीन बनाने वाला जो है उसका खोज यही किया है कॉलवे। सूत्र किसी को याद है एसिटिक अम्ल का? हाँ CH3COOH। हाँ इसको बाबू लैब में यही बनाए थे, कॉलवे लैब में यही बनाए थे। हम लोग को ये सब रिएक्शनों पढ़ना है कि कैसे बनाए थे लैब में, अभी तो हम इंट्रो है। उसके बाद वो क्या बोले थे रे? बर्थेलॉट। क्या बोले थे? बर्थेलॉट बाबू मीथेन को। किसको? मीथेन को तो क्या सबको याद होगा। मीथेन बताओ क्या होता है रे? CH4। हाँ एग्जैक्ट बाबू, मीथेन। इसके अलावा और भी है, लेकिन ये 3 गो पॉपुलर जो है ना, शुरू में हर किताब में ये 3 गो का नाम लिखा रहता है, मतलब शुरुआत में यही 3 गो कोशिश किए थे। अब उसके बाद तो आप बातें छोड़ दो, सब वैज्ञानिक का नाम जरूरी नहीं है याद रखना। कॉलवे एसिटिक एसिड को, बर्थेलॉट मीथेन को CH4। ठीक है। सुनिए, अभी तक आपको 2 चीज पता चल गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे सामने
कैसे आया। हाँ, ये अगर आप 11th में पढ़ते तो और मैं आपके साथ एक दो दिन और बाबू इस पे चर्चा करता कि थोड़ा सा और कुछ बात कहानी है, लेकिन आप भी जान रहे हैं कि हम 12th में हम लोग को मेन टारगेट है कि हमारा चैप्टर पे ध्यान देना है, इसीलिए ज्यादा दिखाने का कोशिश नहीं करना है। जितना जरूरी है हम बेसिक में केवल उतना ही बोल रहे हैं। ज्यादा दिखाना है, अगर पढ़ना अच्छे से तो आप 11th वाला ऑर्गेनिक पढ़ लीजिएगा, बहुत जल्द हम आपको 12th में उसको भी फ्री कर देंगे। आप पेरे आइए। अच्छा बाबू, इस सबको पहचान रहा है तुम लोग? कल बता दिए थे। कौन है रे, बोलो। हाँ, कौन है रे? वॉलर। कौन है? वॉलर है। देखो की किया था, यही है अमोनियम साइनेट। अरे अमोनियम साइनेट, उसको क्या किया? हीट मतलब गरम क्या बन गया? यूरिया। और ये एक प्रकार का क्या है, बोलो? हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक, जिसे पहली बार प्रयोगशाला में बनाया गया था। अच्छा, इसको पहचान रहा है? इस शकल को देखो तो पहचान रहा है? अभी नहीं कहना कि सर हाँ पहचान रहे, इसको मेला में देखे थे। ई बाबू बर्जिलियस है रे। अरे बेचारा का अगर बात सही हो गया होता तो आज हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना, हाँ, क्योंकि तब समझ रहे, कोई लैब में बनाता नहीं बनाता ना, ये अनंत होता ना पढ़ते। तू चेहरे 10-15 रहता छोड़ियो देते हो बाबू रे। तो इनके वजह से नहीं पढ़ना पड़ता, इनके वजह से पढ़ना पड़ा। तुमको कौन अच्छा लगा था? नीचे वाला। मतलब 1% होता है ना कि सर चलिए रे बाबू, अब हमारा आ रहा है रे, ये इसी का फिगर है ये, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते, सुनिए आप ध्यान देना रे। बेसिक का पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, सुनिए बाबू। आप लोगों को हम क्या बोले कि आपको अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना है ना तो कुछ बेसिक, अरे जिसको हम बेसिक बोल रहे हैं सिंपल भाषा में समझो, 11th का चैप्टर। 11th में जो ऑर्गेनिक पढ़ाते हैं उस चैप्टर का आपको हल्का फल्का नॉलेज होना चाहिए। भैया 11th में कौन कौन चैप्टर आप पढ़ाते हैं? 11th में मैं 3 चैप्टर पढ़ाता हूं ऑर्गेनिक में हर साल। ध्यान दो बाबू रे, करीब 2 महीना के आसपास। पहला चैप्टर का नाम रहता है हाइड्रोकार्बन। बोलो बोलो बोलो, क्या रहता है बाबू? हाँ, हाइड्रोकार्बन। उसके बाद बाबू पढ़ाते हैं नोमेनक्लेचर। अरे वही नाम लिखना रे। हाँ, कैसे नाम लिखा जाता है? अरे नोमेनक्लेचर, नामकरण, नोमेनक्लेचर। हाँ बाबू, उसके बाद आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ाते हैं रे? आइसोमेरिज्म। ध्यान देना रे, 1 मिनट गौर सुनो। आइसोमेरिज्म, ये बाबू रे 3 चैप्टर जो है ना 11th में बच्चा को पढ़ना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। और एक होता है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना वो रिएक्शन का बेसिक हुआ, तो रिएक्शन पढ़ाने के दरमियान ही वो बेसिक उसमें कवर हो जाता है। लेकिन ये 3 चैप्टर का नॉलेज तो बहुत जरूरी है। कौन कौन बोलो? हाइड्रोकार्बन, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म। तो ये बाबू रे गौर सुनो, ये हम लोग तो बाबू रे वो क्या बोलते हैं 11th में जब पढ़ते हैं तो वही 2 महीना का टाइम लगा के पढ़ते हैं इसको, बहुत ज्यादा ये में। लेकिन मैं आप लोगों को इसको 4 दिन में पढ़ाऊंगा, ध्यान दो रे। तो भैया 4 दिन में कभी खत्म हो पाएगा? हाँ, इतना जान लो कि एक एक बात एकदम धीरे धीरे तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि उतना बता देंगे कि तुमको 12 में कहीं पे भी ऑर्गेनिक पढ़ने में ऐसा एहसास नहीं होगा कि हमको ई नहीं पता है, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि बेसिक हमको नहीं पता है। अरे पूरे 12th के सारे पेज को ध्यान में रखते हुए हम बाबू रे ध्यान देना, एक ऐसा बेसिक ही बनाए हैं कि उसके अंदर हर चीज कवर हो जाएगा। तो चलिए ये बाबू रे हम आप लोगों को आज पूरे क्लास में इसको खत्म कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये 2 क्लास लगेगा और ये भी 2 लगेगा, इसलिए बोले कि हो सकता है कि 5 दिन की जगह 6 दिन भी चले जाए और आप लोग को आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, हम लोग क्लास 11th का सबसे पहला चैप्टर यानी कि हाइड्रोकार्बन को स्टार्ट करते हैं। लिखिए आप लोग बाबू रे, सबसे पहला चैप्टर का नाम नहीं लिखना है, बस हेडलाइन दीजिए, याद रखिएगा ये 11th का पहला चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन, बोले एकदम नॉर्मल ये सब चीज जल्दी सुनते चलो। और मैं ऐसे ही पढ़ा भी रहा हूं कि ताकि जो बच्चा 11 पढ़ा है ना रे उसको ज्यादा बोरिंग भी नहीं लगे, उसको लगे ओ यार 11 में जो पढ़ लेता है ना सोचता है कितना जल्दी 12 शुरू हो जाए, क्योंकि उसको ये सब पता है। लेकिन चलिए बहुत दिन हो गया, 1 साल करीब हो गया, आपका दिमाग से आपका भी निकला होगा थोड़ा बहुत। सुनो रे
बाबू नामे में पकड़ो, नाम में पकड़ो, क्या पढ़ रहे रे? हाइड्रोकार्बन। नामे में समझ में आता क्या होगा? ओ समझ गए। वैसा यौगिक जगरा में दो गो चीज होगा, हाइड्रोजन भी होगा, कार्बन भी होगा, कोई एक नहीं, दोनों होगा, और दोनों के अलावा कोई और होगा भी? हाँ, अरे केवल यही दो होना चाहिए, हाइड्रोजन और, ना इससे कम ना इससे ज्यादा हुआ तैयो ने हाइड्रोकार्बन, कम हुआ तैयो नहीं हाइड्रोकार्बन। अब इधर देखो रे, क्या इसमें हाइड्रोजन है? क्या इसमें कार्बन है? तो बोलो क्या इस यौगिक में दोनों है ना? यही हाइड्रोकार्बन, यही हाइड्रोजन। गौर सुनना भैया, अगर भैया ऐसा हो जाए तब ऐसा बोलो, अब क्या इसमें हाइड्रोजन है? क्या इसमें कार्बन है? क्या केवल हाइड्रोजन कार्बन होना चाहिए? क्या इसमें केवल हाइड्रोजन कार्बन है कि कोई और आ गया? इसका मतलब ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। क्या बोलो, लॉजिक समझा? पहले बताओ। अरे हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे रे? केवल हाइड्रोजन और कार्बन होना चाहिए, तीसरा कोई चीज होना नहीं, तो हाइड्रोकार्बन नहीं बोलेंगे। एकदम बात दिमाग में बैठा के रखो रे, यानी जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन हो। बोलो क्या इसमें देखो, क्या हाइड्रोजन कार्बन है? इसमें हाइड्रोजन कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन कार्बन है, इसका मतलब ये सब एग्जांपल किसका है? चलिए ज्यादा टाइम लगा, लिखते भी चलिए, आसान आसान चीज है, अभी लिखे। लिखो बाबू रे, वैसा यौगिक जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं, वैसा यौगिक जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं, ठीक है, वैसा यौगिक जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, क्या लिखा बोलो बाबू, बोलो। वैसा यौगिक जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बाबू एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिएगा, यहां पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ था, द कंपाउंड इन विच क्या रे ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन क्या रे इज प्रेजेंट या आर प्रेजेंट इज कॉल्ड क्या? हाइड्रोकार्बन। ऐसे ओनली लगा देगा ज्यादा बेहतर है, नहीं भी लगाएगा तो सेंस समझ में आ ही रहा है क्या यहाँ है। यानी वैसा यौगिक जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हो गया? सुनिएगा आप थोड़ा सा इसके बारे में और कुछ चीजें सुनिए। बाबू इधर देखो, अभी देखिएगा, अरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना एक परेशानी है, हम थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर रहे हैं, सुनिए। परेशानी क्या है? तुम अभी हाइड्रोकार्बन को ऐसे देखा ना, बोलो ना भाई, लेकिन जब रिएक्शन कराएंगे तो ऐसा नहीं दिखेगा। यही बस बच्चा को परेशानी हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग शुरू से एक चीज देखते जाएंगे कि हाइड्रोकार्बन होना ऐसे चाहिए, लेकिन सूचित ऐसे किया जाता है। कहने का सेंस सुनो, आपको मैं जब भी रिएक्शन करवाऊंगा ना बाबू, तो आप देखिएगा क्या, हम हाइड्रोकार्बन को ऐसे ना लिखे ना, हम RH लिखेंगे, और मैं जब भी RH लिखूंगा समझ जाना कि ये हाइड्रोकार्बन ही है। ध्यान दो बाबू रे। अब भैया ये RH लिखने का क्या तरीका भैया थोड़ा बताइए, सुन लो। एक मैं बताता हूं, ध्यान सुनो, लेकिन उससे पहले ऐसा करिए ना, पहले इस बात को लिखिए, तो लिखिए इसे R-H से सूचित किया जाता है। इसे it is denoted by RH। हाँ लिखिएगा बाबू रे, इसे RH से सूचित किया जाता है, इसे RH से सूचित किया जाता है। ठीक है बाबू, इसे RH से सूचित किया जाता है। मतलब जब भी आपको हाइड्रोकार्बन बोलना होगा तो आप किसको लिखिएगा रे? RH। मतलब आज के बाद मैं जब भी RH लिखूंगा समझना कि गुरुजी किसका बात कर रहे हैं? हाइड्रोकार्बन का। गुरुजी पहले हमको इतना बताइए, ये RH क्या मतलब कैसे पढ़ा है नाम? तो सुनो, इधर देख रहे कैसे पढ़ा है बाबू। ये CH4 है ना रे, मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूं, आइए। अच्छा नीचे लिखेंगे, दिखा देगा तुम लोगों को? ठीक है रे, आइए। CH4। आज बाबू हमको इतना बता दो, क्या CH4 को अगर हम CH3 और H लिख देंगे तो कोई तकलीफ तुमको? क्यों नहीं तकलीफ है? अरे 3 और 1 फिर 4 हो जाएगा यार, बोलो ना रे। तो यह वाला पार्ट को बाबू R बोला गया, यह वाला पार्ट को H। क्या लॉजिक समझा? पहले ही बताओ, बोलिए।
अब कहेगा गुरुजी ओकरात कर दिए एकरा गुरुजी। अरे एकरो वही बात है। मान लो कौन था बाबू, बोलो बोलो बोलो, तुम लोग बोलो रे। C2H6 ना, इसको भी बोलो ऐसे लिख सकते हैं C2H5H लिख सकते हैं रे। ई वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, आर। ई वाला पार्ट को, चलिए आप लोग एग्जांपल उस लाइन के नीचे इसको भी उतार लीजिए ताकि समझ में आएगा कि RH क्यों लिखा जाता है हाइड्रोकार्बन को। ये जो कार्बन हाइड्रोजन वाला पार्ट है उसको R बोला जाता है, अब बचा हुआ H को H बोला गया है यहां पे। भैया वो बीच में लाइन जो है वो क्या है भैया, वो बॉन्ड है, डैश, ये सब बॉन्ड रहता है, याद रखना। अभी हम आपको यही समझ के पढ़ा रहे हैं कि अभी आपको ऑर्गेनिक का कुछ नहीं पता है और भी नहीं पता है, इसलिए एकदम इस तरह से बता रहे हैं कि आपको टेंशन नहीं होगा। आप कुछ कुछ नया चीज 11th वाला भी बच्चा सीखेगा, ध्यान दो रे। हटा इसको, बस भाई आप लोग थोड़ा स्पीड में लिखते चलो, उसके बाद हम दिखाते हैं। अब सुनिए ध्यान से, रे 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 इधर देख, इधर इधर भैया, क्या भैया, जिसमें भैया केवल हाइड्रोजन और कार्बन होगा उसका नाम आप हाइड्रोकार्बन दे दिए, लेकिन जेकरा में हाइड्रोजन कार्बन के अलावा कोई और होगा ओकरा गुरुजी क्यों छोड़ रहे हैं, उसके साथ गुरुजी क्यों अन्याय कर रहे हैं आप। अरे अन्याय नहीं कर रहे बाबू। अब अगर सुनिए, कुछ बोल रहे हैं, अगर केवल हाइड्रोजन और कार्बन होगा तो उसको हाइड्रोकार्बन कहेंगे, और हाइड्रोजन कार्बन के अलावा कोई और होगा तो उसको डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। अगला टॉपिक लिखिए हेडलाइन बाबू, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न। कहीं कहीं पे डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव भी बोला जाता है, उल्टा कर देता है नाम इंग्लिश में। डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन बोले या हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बोले, कहने का मतलब वही होता है, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाँ सुनिएगा बाबू रे, अभी कोई परिभाषा नहीं लिखेगा, ध्यान सुनना आराम से बाबू। सबसे पहले हम जो बताएंगे ना आराम से सुनो। अच्छा आप ही लोग बताना बाबू रे, अगर हमको बाबू रे कर्ड चाहिए, कर्ड, कर्ड समझता है तुम लोग, दही रे दही, हाँ दही किससे बनता है बाबू रे, दूध से। 11th वाला बच्चा को याद आ रहा होगा ये सब कहानी, अरे ऐसे ही वहां पे भी पढ़े थे हम लोग। कर्ड बनता है बाबू दूध से, हाँ या ना रे, यानी भैया दही बनता है दूध से, यस और नो। तो हम लोग कर्ड को कहेंगे कि तुम जो उत्पन्न हुआ है ना वो दूध से हुआ है, किससे हुआ है, इसको कहेंगे तुम उत्पन्न। उत्पन्न को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोलो 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 बोलो, डेरिवेटिव। तुम जो है ना डेरिवेटिव है किसका किसका किसका, ऑफ मिल्क। बोलो क्या लॉजिक समझ में आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ, आवाज ही नहीं आ रहा है यार, डेरिवेटिव ऑफ मिल्क। कहा, क्योंकि तुम्हारा जन्म बाबू तुम उत्पन्न हुआ है दूध से, तो वही उत्पन्न यानी व्युत्पन्न, यानी तुम दूध का व्युत्पन्न है। किसका व्युत्पन्न है रे, अच्छा चलिए बहुत अच्छा। चेयर है ना, चेयर बाबू रे, प्लास्टिक का नहीं लकड़ी का। बोलो बाबू रे, बाबू चेयर कैसे बनता है रे, वुड से। तो बोलो हम लोग चेयर को क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ वुड, डेरिवेटिव ऑफ वुड, डेरिवेटिव ऑफ वुड। सुन लो उसी तरह से, अरे गौर सुनो रे, अब तुम देखना है गजब का शॉकिंग बात बाबू रे। यहां पे क्या करो, CH3 लिखो, क्या लिखो, देखते रहा, CH3OH, CH3। पता है बाबू इसका जन्म किससे हुआ है, इसका जन्म हुआ है CH4 से। किससे जन्म हुआ है गुरुजी, हमको नहीं समझ में आया गुरुजी। अच्छा नहीं आया ना, आओ बाबू ध्यान दे रहे, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है तभी बहुत ज्यादा अच्छा है, कुछ समझ में आ जाएगा तो अन्याय हो जाएगा। क्योंकि आइंस्टीन, एल्बर्ट आइंस्टीन का कहना ही है कि जीवन में आप जब भी कोई चीज सीखने के लिए बैठते हैं या पढ़ने के लिए बैठते हैं तो अपने दिमाग को एकदम जीरो में रखिए, मतलब होशियार बनने का कोशिश नहीं करिए, कहने का ये मतलब है। अगर तुम्हें कुछ पता भी है तो ये मान के बैठो कि हमें कुछ नहीं पता है। क्योंकि अरे गौर सुना रे, क्योंकि अगर आपका ये दिमाग है
तुम अगर 50% पहले से मान के चलेगा कि हमको कुछ कुछ पता है, तो जब हम बताएंगे तुम्हारे दिमाग में 50% चूंकि जगह खाली है। अगर बाबू तुम अपने दिमाग को मान के चलेगा कुछ नहीं पता, हम एक नंबर का मूर्ख बच्चे हैं, ध्यान दो रे, तुम्हारा दिमाग 100% खाली है, जो बताएंगे पूरा सट सट बाबू दिमाग में जाएगा। अरे गौर सुनो, इसीलिए दिमाग को हर व्यक्ति को अपने पढ़ने के दरमियान अपने आप को सुपर गधा समझना चाहिए। क्योंकि आज चाहे हम क्यों ना हो, हम भी पढ़ने बैठते हैं तो ये मान के चलते हैं कि हमें कुछ नहीं पता है, तभी बाबू सीखते हैं हम लोग, नहीं तो फिर गया कहानी खत्म। आइए, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना अब इसी के बारे में। अब आप लोग को शॉकिंग लग रहा होगा कि आखिर ये इससे कैसे बना, हमको कुछ लॉजिक ही नहीं पता चला, लेकिन देखो पता चला कि नहीं। रुक जाओ बाबू, ईमानदारी से बोलो तो पहले, क्या मैं CH4 को CH3H लिख सकता हूं? जस्ट लिखे थे, हाँ बोलो ना भाई, लिख सकते हैं। अब बाबू रे कैसे भी, अभी तुम लोग चूंकि उतना अभी लायक, अभी चूंकि रिएक्शन भी स्टार्ट नहीं हुआ है, बस अभी मान के चलो, कैसे भी तुम क्या किया, मान लो इस H को भगा दिया, क्योंकि ऐसे भी जानता है कि H सबसे कमजोर है, बोलो ना रे, तो H को भगाना बोलो आसान है कि नहीं? अब कैसे भगाएंगे वही तो रिएक्शन में पढ़ना है। अभी मान लो हम कैसे भी दिमाग लगा क्या किए, इस H को भगा दिए, ये H को भगा के OH को सटा दिए, हेरे, क्योंकि O है डॉन, जब ये डॉन आया तो H भागा, वहां बाबू आ गया, यानी H को भगा के किसको सटा दिए? अब बोलो बाबू रे, अगर हम H को भगा के OH को सटा दिए तो बोलो H भाग गया, OH सट गया, तो बोलो क्या बन जाएगा? CH3OH, यस और नो? तो बोलो ये CH3OH का जन्म किससे हुआ है? अरे भाई CH4S नहीं बना है रे, तो वही तो हम लिखे हैं कि CH3OH किससे जन्म हुआ है रे? CH4 से। अब सुनो, आज बोलो अरे जो कहीं से उत्पन्न हो उसको कहते हैं डेरिवेटिव, क्या बोलते हैं? लेकिन बोलो इस बार जो ये डेरिवेटिव है, इस बार जो ये उत्पन्न हुआ है, दूध से हुआ है कि लकड़ी से हुआ है कि हाइड्रोकार्बन से हुआ है? तो बोलो इसको क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव ऑफ, क्या बोलो, लॉजिक समझ में आया क्या? पहली बात बोलो ना भाई। अरे अब धीरे धीरे केमिस्ट्री को नजरिया बदलो। अरे भैया, यानी भैया आप जानते हैं एक बात क्या, अब अगर हमारे सामने कोई कुछ लिखेगा ना, हम पहले सोच लेंगे। जैसे है, देखिए भैया एक एग्जांपल, जैसे बाबू रे कोई तुमसे पूछेगा कि बताओ तो ये कैसे बना होगा, माने रे कोई पूछ रहा है तुमसे, बताओ तो ये कैसे बना होगा, तुम कुछ मत करना, आराम से ऐसे सोचना, देखना, सोचना ओ CH3, समझ गए, CH4 से बना है, किससे बना रहे? अब देखो कैसे, क्या क्या क्या, बोलो CH4 को कैसे लिखेंगे? CH3H लिखेंगे कि नहीं? H भगाओ और COOH सटाओ, क्या नारा है, क्या नारा है? H भगाओ और COOH, अरे एसिडिक अम्ल रे, H भगाओ इसको सटाओ, तो बोलो क्या बन जाएगा? CH3COOH। बोलो क्या इसका जन्म इससे हुआ कि नहीं? ओ भैया अरे गौर सुनो, अब कैसे भगाएंगे, कैसे सटाएंगे, ये सब चैप्टर में आपको पता चलेगा। लेकिन मैं आपको मैं आपको ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सोचने का नजरिया बदल रहा हूँ, कैसे ही बदलो। अरे अगर कोई यौगिक देखते हैं, दिमाग लगाओ कि कैसे बना होगा, वो लगता है लिए होंगे, ये भगाए होंगे, ये सटाए होंगे, बोलो नहीं यार रे, और रिएक्शन में हम समझ जाएंगे कैसे भगाते हैं और कैसे सटाते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, लेकिन दिक्कत ये भी है, हाँ इसको हटाएंगे बहुत चीज हटेगा, लेकिन कोई बात नहीं। चलो अरे आइए, पहले ऐसा करो रे, पहले हमको ना बताओ, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न का क्या मतलब हुआ? अरे वैसा यौगिक जो लकड़ी नहीं, जो दूध नहीं, जो हाइड्रोकार्बन से उत्पन्न होता है। अरे बोलो ना रे, वही तो बोल रहा है, द कंपाउंड विच इज ऑब्टेन, जो प्राप्त होता है किससे? समझ में आ रहा बाबू रे? लिखे तो वैसा यौगिक जो हाइड्रोकार्बन से उत्पन्न होता है, वैसा यौगिक जो हाइड्रोकार्बन से उत्पन्न होता है, वैसा यौगिक जो हाइड्रोकार्बन से उत्पन्न होता है, उसे, वैसा यौगिक जो हाइड्रोकार्बन से उत्पन्न होता है, उसे हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न कहते हैं। उसे हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न कहते हैं। उसे हाइड्रोकार्बन का, लिख दिया, व्युत्पन्न कहते हैं। क्या लिखे बोलिए? वैसा यौगिक, क्या रे, जो हाइड्रोकार्बन से उत्पन्न होता है, उसे हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न कहते हैं। चलिए रे आराम सुन, चल बोलना सब बच्चा, बोलो पहले ई कौन है? चल आप तो तुम लोग को बताए अभी अच्छा, ई कौन है? आवाज ही नहीं आया भाई,
भैया अभी आप जस्ट थोड़ा देर पहले तो बोले थे भैया कि RH मतलब है क्या होता है, हाइड्रोकार्बन, हाँ या ना। अच्छा नारा याद है, नारा क्या है बोलो, H भगाओ जिसको मन उसको सटाओ, अरे बोलो नहीं यार रे। हाँ भैया अब सवाल है, OH सटाएंगे तो एल्कोहल बन जाएगा, COOH सटाएंगे तो एसिड कार्बोजाइलिक एसिड बन बोलो ना भाई रे। वही है, जैसा देश वैसा भेष, जिसको सटाएंगे वैसा चीज बनेगा। तो बाबू इतना जान लो कि यह है हाइड्रोकार्बन, इससे H भगाओ, किसी भी चीज को सटाओ, तो चलो हम मान लेते हैं कि जिसको सटाएंगे उसको G मान लेते हैं। G में सब आ गया, OH आ गया, COOH आ गया, NH2 आ गया, तुमको जितना को सटाना उसका नाम क्या बोल दिए, G। तो बोलो 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 क्या बोलेंगे, H हटाओ G सटाओ। तो बोल बाबू अगर एकड़ा हटा को सटाएंगे तो क्या ये RH रहेगा कि RG बन जाएगा, क्या बन जाएगा, RG। अब सुनिएगा ध्यान से बाबू रे, ये कौन था, लेकिन वो अब कौन होगा, क्या ये हाइड्रोकार्बन होगा, तब ये कौन होगा, ये होगा डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन से उत्पन्न हुआ, ये डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, ऐसी। क्या चीजें समझ में आएगी आपको। चलिए बाबू थोड़ा सा मैं और स्टैंडर्ड का कुछ बात करता हूं। इसमें जो आप R देख रहे हैं ना, याद रखना इसका नाम होता है एल्काइल। मतलब इस R को कभी भी अगर हम बोलेंगे, तुम क्या बोलना बोलो, एल्काइल। आई जी को बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप, क्या बोलेंगे रे। अभी तुम लोग बस खाली सब वर्ड को याद रखना, फिर अभी धीरे धीरे सब क्लियर होते चला जाएगा। फंक्शनल ग्रुप, थोड़ा सा और मैं स्टैंडर्ड की बात करूं तो सुन लो, थोड़ा मैं और थोड़ा गहराई में जा रहा हूं और चीजें समझा रहा हूं, ध्यान सुनना। बाबू ये जो एल्काइल है ना रे, ये भौतिक गुण के लिए जिम्मेवार होता है, किसके लिए, फिजिकल प्रॉपर्टी। हाँ इस सब 11th में हम चर्चा नहीं किए थे, तो आप सुनते चलिएगा बाबू रे। ये बाबू रे भौतिक गुण के लिए जिम्मेवार होता है, और ये जो होता है ना बाबू रे, ये रासायनिक गुण के लिए जिम्मेवार होता है। कौन से गुण के लिए, रासायनिक गुण के लिए। पहले हमको इतना बता, अभी जो जो बोले कुछ कुछ समझ में आया, पहले बता, बोलना भाई। भैया ये कौन था, हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या नारा लगाए, H भगाओ G सटाओ। अच्छा बोलो जो बना उसको क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसमें R जो है वो कौन है, एल्काइल। अच्छा भैया यहाँ एल्काइल नहीं था, यो एल्काइल था रे, अरे यार एल्काइल है। अच्छा अरे बोलो यार कौन है रे, एल्काइल। G को क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप। अच्छा ये जो शुरू में जो R होता है, ये किसके लिए जिम्मेवार होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण के लिए। और ये G किसके लिए, अरे भैया क्या भौतिक गुण रासायनिक गुण ना समझ में आ गया। अच्छा जैसे किसी यौगिक का रंग कैसा होगा, लाल होगा कि पीयर होगा, उसके लिए ई जिम्मेवारी। अरे वही भौतिक गुण मतलब बाहरी गुण, जना रंग रूप आकार, बोलो ना भाई। और रासायनिक गुण मतलब रिएक्शन करने का क्षमता, मतलब जो बना वो कितना पागल बना, जो बना वो कितना खतरनाक रिएक्शन करेगा, जो बना वो कितना जल्दी रिएक्शन करेगा, उसके लिए जिम्मेवार कौन है, अरे कौन जिम्मेवार है, जी। लेकिन उसका रंग कैसा होगा, उसका रूप कैसा होगा, उसके लिए कौन जिम्मेवार है। क्या लॉजिक समझा, पहले बताओ, बोलिए ना रे। एक भी एग्जांपल दिखाएंगे, उससे पहले हम चाहेंगे कि पहले आप उतारते भी चलिए धमाधम। चलिए भाई बोले, बहुत अच्छा। यानी अगर मैं कभी भी बोलूंगा कि बताओ बाबू ये जो बना वो कैसे मतलब कैसा रिएक्शन करेगा, तो उसके लिए आपको R पे ध्यान नहीं देना है, G पे ध्यान देना है। लेकिन मैं अगर पूछूंगा बताओ इसका रंग कैसा है, तो उसके लिए तुम्हें R पे ध्यान देना होगा। चलिए अभी इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं, पहले आप लिखिए उसके बाद। क्या है विक्की कुमार, भैया कार्बनिक रसायन का जनक किसे माना जाता है। अरे भाई
तो हम लोग पहले से तो बता रहे हैं, किसको माना जाएगा बोलो? अरे वॉलर को नहीं माना जाएगा रे, क्योंकि ना वो लैब में बना था, ना यौगिक और बनता, ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता दुनिया में, वॉलर ही है। वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं कार्बनिक रसायन। ऐसा तो नहीं लगता हम इंग्लिश में बोल दिए तो हिंदी में पूछ लिया। अवियर ने पूछना कि कौन ईस्वी में उसका जन्म हुआ था। हाँ, थोड़ा बाबू लिखिए जल्दी जल्दी, जितना ज्यादा लिखोगे हम चीजें पे उतना ज्यादा बात कर पाएंगे। ध्यान दीजिए। हो गया ना बाबू? सुनो, अब थोड़ा सा हम लोग पहले इस पर एक एग्जांपल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। सुनो, आराम से सुनते चलना, ले फास्ट है बाबू। हम यहाँ पे ले रहे हैं CH4। कौन ले रहे हैं? चलो बोलो, CH4 को कैसे लिखेंगे? CH3H। इसमें क्या करो, H भगाओ, OH सटाओ, H भगाओ, OH सटाओ। बोलो, H भगाएंगे OH सटाएंगे क्या बनेगा? CH3। अरे H भगा OH सटाओ क्या बनेगा? CH3OH। यस और नो? अब आप समझ गए होंगे, रुकिए। बोलिए बाबू रे, बोलो ई कौन था रे? ई हो या ई हो, ई दोनों कौन था? हाइड्रोकार्बन। और ई भी कौन है? क्यों? कि हाइड्रोजन कार्बन। ई भी कौन है? हाइड्रोकार्बन। बस ये थोड़ा सटा है, थोड़ा खुला है। अरे बोलो ना यार, ये भी हाइड्रोकार्बन, ये भी हाइड्रोकार्बन। लेकिन बोलो ये हाइड्रोकार्बन है? नहीं। इसको क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव ऑफ, हाँ, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या समझ में आ रहा है ना? आज बोलो आप, उसमें ई वाला पार्ट कौन है? बोलो आर। अरे यही कौन है रे? आई है जी। अब समझ में आ रहा है तुमको? अरे भाई इधर देखना, इसको अपना लोग क्या बोलेंगे? आर। इसको क्या बोलेंगे? एच। तो ये हो गया आर एच। बाबू गौर सुनो रे, ई कौन है रे? आर। एकरा की बोलेंगे? अभी हम तुमको क्या बोल रहे थे? रासायनिक गुण के लिए जिम्मेवार कौन है? फिर रासायनिक, अरे केमिकल प्रॉपर्टी के लिए जी। जी मतलब OH। जी मतलब OH। अच्छा, भौतिक गुण के लिए? ओ समझ गए, शुरू में जो पार्ट रहता है रे, वो भौतिक गुण के लिए जिम्मेवार है, और जो सटा है वो रासायनिक गुण के लिए जिम्मेवार है। समझ में आ रहा है भाई? जैसे एल्कोहल है, जैसे OH मतलब एल्कोहल, इसका रिएक्शन करने की क्षमता अलग। यहाँ COOH सटा देते, कार्बोजाइलिक एसिड। बाप रे, पूरे केमिस्ट्री का सबसे खतरनाक रिएक्शन करने में रे, ऑर्गेनिक में सबसे खतरनाक वही है, तो रिएक्शन थोड़ा ज्यादा करता। तो बोलो ये कितना फास्ट रिएक्शन करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? कि आपने सटाया, आपने सटाया क्या है? आपने सटाया क्या है? अच्छा बोलो ये कैसा होगा दिखने में, ये किस पे डिपेंड करेगा? चलिए बाबू, तो ऐसा करो, वो जो लिखे थे आपने उसके नीचे इसको भी लिख लीजिए। आप लोग लिखिए, वो मतलब हम RS से दिए थे ना, यहाँ हम एक एग्जाम्पल ले लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अच्छा बताइए, अब हमारे मन में बस एक लास्ट सवाल बचा है, बोलो क्या? कैसे हटाएंगे? सटाएंगे। इसी के लिए हमें 12 का चैप्टर दिया गया, उसमें यही तो सीखना है, कैसे किसी को हटाया जाता है और कैसे किसी को सटाया जाता है। ये देखो, ऊपर का वाला एग्जाम्पल नहीं लिखे थे आप लोग? तुम हाथ 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 लिखी थी भाई, ऐसे लिखी है कि एकदम। हाइड्रोकार्बन, यानी आज एक बात पता चल गया कि दुनिया में जितना भी कार्बनिक यौगिक है, चाहे वो हेलो एल्केन हो, चाहे वो हेलो एरीन हो, चाहे वो एल्कोहल हो, चाहे वो फिनॉल हो, जो चैप्टर का नाम बोल रहे हैं 12 का, चाहे वो ईथर हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे एमाइन हो, सबका जन्म हुआ है आखिर किससे? हाइड्रोकार्बन से। किससे? किससे? हाँ, सब एक रे जन्मे लिया है बाबू रे, गौर सुनो रे। आइए, चलिए आप ज्यादा इस पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे पढ़ाएंगे धीरे धीरे अपनी बात होते चली जाएगी। अगला बाबू, अब हाइड्रोकार्बन को हम लोग बांट रहे होंगे, मेरे गौर सुनना। अरे वही अभी जो सब दिखाए थे, एक को भगाओ एक को सटाओ, वही हुआ। H को भगाओ Cl को सटाओ। लेकिन रुक जाओ, ध्यान दीजिएगा। अरे खत्म, सुनिए, इतने नहीं है अभी, शुरुआतों नहीं हुआ अभी। ये तो हमको लगता है अभी तनी को, हाँ वो शुरू का पार्ट चल रहा है खाली। क्या बोल रहा है इसको? ट्रेलर तुम लोग? हाँ, ये ट्रेलर था, अब फिल्म स्टार्ट हो रही है। ट्रेलर देख लिया ना, अब ट्रेलर के बाद फिल्म के लिए तैयार हो जाओ। हाँ बाबू रे, गौर सुनो,
सुनिए ध्यान से। सुनो बाबू, अब हम लोग क्या कर रहे हैं बोलो तो पहले। अरे भाई एक बात सुनो ध्यान से, रुकिए 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 रुकिए। अभी तक हम जितना पढ़ाए उसमें एक चीज तो आपको फील हो गया होगा कि दुनिया में जितना भी कार्बनिक यौगिक है उन सारे का जन्म किससे हुआ है? हाइड्रोकार्बन से। अरे किससे हुआ है? हाइड्रोकार्बन से हुआ। बस बस उसमें नारा क्या है? H हटाओ जी सटाओ। अब जी जैसा सटाएगा, अरे बोलो नहीं यार, अगर OH सटा रहा है तो अलग बनेगा, COOH सटा रहा है अलग बनेगा, COS सटा रहा है अलग बनेगा, NH2 सटा रहा है अलग बनेगा। तो वही जैसा देश वैसा भेष। ये सब बात तो समझ गए। अब हम लोग हाइड्रोकार्बन को बांटने जा रहे हैं। किसको किसको? हाइड्रोकार्बन को बांटने जा रहे हैं। सुनना बाबू रे, देखो यहाँ लिखा भी है, क्या लिखा? पढ़ो 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 पढ़ो, क्या लिखा है? क्लासिफिकेशन। किसको? हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन का। हाँ तो सुन लो बाबू रे, हाइड्रोकार्बन को हम लोग सबसे पहले दो भाग में बांटते हैं। कितना भाग में? हाँ अभी बस सुनो। अरे अभी एक एक पढ़ना है, सब एक एक सब पढ़ना है, जितना लिखल है सब। जब भी पढ़ा देंगे तो तब समझ लेना आज का क्लास खत्म। यानी वो अब एक एक करके सबके बारे में पढ़ाएंगे। लेकिन हाँ यही था, 11th में थोड़ा परिभाषा पे ज्यादा ध्यान देते थे, यहाँ पे थोड़ा सा हाँ अरे कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि परिभाषा काम नहीं आता है। परिभाषा थोड़ी तुमको कोई पूछने जाएगा कि ऑपेन चेन हाइड्रो, इन्हें 11 पूछता है 12। हाँ चलो, ऑपेन चेन हाइड्रोकार्बन। दूसरा बेटा क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। ऑपेन चेन का फिर क्या बेटा? एगो सैचुरेटेड, एगो सैचुरेटेड का बेटा एल्केन, एकर एल्कीन एल्काइन। अच्छा तनी मनी 10वां में नाम सुना सुना लग रहा है। एल्केन एल्कीन एल्काइन नहीं सुना है भाई रे? मीथेन इथेन प्रोपेन, वही है, वही चलेगा। क्लोज का क्या बेटा? दो गो, एगो होमोसाइक्लिक एगो हेटेरोसाइक्लिक। फिर होमोसाइक्लिक का क्या बेटा? दो गो, एगो एलिसाइक्लिक एगो एरोमेटिक। फिर एरोमेटिक का क्या बेटा? बेंजोनॉइड। क्या चीजें समझ में आ रही है ना भैया? इसका हिंदी, इसका मतलब तो आप समझे रहे। अब अगला जैसे ही स्लाइड के बाद आएगा ओपन चेन, तो कर हिंदी आते रहेगा। सबका है खुले श्रृंखला, वो समझ गए भैया। अरे संतृप्त समझ में आ रहा है ना? ऐसा करो। लेकिन यह है तो दिक्कत है, तुम इसको उतारने में टेलीग्रामर बने भेजेंगे। ऑर्गेनिक में टेलीग्रामर बने भेजेंगे। हाँ वो टेलीग्राम पे जो है छूट जाता है ना रे। वो पी ब्लॉक था, नया आ रहा है, इसलिए उसको तनी हम लोग अनसीरियस में ले लिए। इसको थोड़ी ले लेंगे, इसको अनसीरियस में। बहुत पास मोबाइलों ने है, अब बोलबो नहीं करता है। दीदी बाहर वाले थोड़ा जल्दी लिखिएगा, क्योंकि तो रुको, समय हो रहा है तुम्हारे सामने अभी 9:08। कितना हो जाएगा? लगभग 13 में 8 5 13, 5 मिनट रे से कि 2 पेज दिखाई दे रहा है कि बस बांटते चलो। चलिए आपका समय बर्बाद ना हो इसलिए मैं जो लिखा हुआ है इसको 2-3 बार बोल रहा हूं, कम से कम कान में आवाज जाएगा तो कुछ शब्द कम से कम याद होगा। याद रखिएगा, हाइड्रोकार्बन का 2 बेटा होता है, यानी सिंपल बोले तो हाइड्रोकार्बन का 2 पार्ट, एक ओपन चेन एक क्लोज चेन। यानी एक में चेन खुला होता है, एक में चेन बंद होता है। अभी क्या खुला होता है बंद होता है वो देखेंगे। फिर ओपन चेन का बाबू फिर 2 पार्ट, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का एक ही टुकड़ा है एल्केन, और अनसैचुरेटेड का 2 टुकड़ा है, एक एल्कीन और एक एल्काइन। फिर क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन का 2 टुकड़ा, एक होमोसाइक्लिक और एक हेटेरोसाइक्लिक। और फिर होमोसाइक्लिक का होमोसाइक्लिक का फिर 2 टुकड़ा है, एक एलिसाइक्लिक और एक एरोमेटिक। फिर एलिसाइक्लिक का तो कोई नहीं, लेकिन एरोमेटिक का फिर 2 टुकड़ा है, एक बेंजेनॉइड एक नॉन बेंजेनॉइड। ये जो आपका बेसिक चल रहा है, आप ये मत समझिएगा सिर्फ इससे आपको 12 को समझने के लिए जरूरी है। इस बेसिक से भी करीब करीब आप लोगों का 7-8 ऑब्जेक्टिव हर बार एग्जाम में रहता है। अगर सिर्फ इसको बेसिक मतलब चैप्टर समझाने के लिए जरूरी होता है तो शायद हम चैप्टर के बीच में ही समझा दिए होते।
आप जब केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन बनाइएगा तो 7-8 वो क्वेश्चन जो है ना ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट बेसिक से पूछता है, चेक करता है कि आपको बेसिक मालूम है कि नहीं। तो यह सब में कुछ कुछ पूछेगा। जैसे बेंजोनॉइड का एग्जाम्पल हर साल पूछता है, फिनॉल, इनमें से कौन फिनॉल है, बहुत बात है इसमें। चलिए जल्दी फास्ट, जिसका हो गया प्रयास कीजिए याद करने का, कम से कम नाम याद रहे। हाइड्रोकार्बन का 2 पार्ट, एक ओपन एक क्लोज, ओपन का फिर 2 टुकड़ा, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड का 1 गो, क्या रे, एल्केन, अनसैचुरेटेड का 2 गो, एल्कीन एल्काइन, फिर बाबू रे क्लोज का 2 टुकड़ा, होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक, फिर क्या रे होमोसाइक्लिक का फिर 2 टुकड़ा, कौन कौन, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, एरोमेटिक का फिर 2 टुकड़ा, बेंजोनॉइड और नॉन बेंजोनॉइड। चलिए कितने बच्चे को याद हो गया ये पूरा, क्या क्या कैसे कैसे लिखल है, याद है आपको? लड़े 2 गो और याद हो गया? चलो गुड। 11 वाला ध्यान दे रे। चलिए ठीक है, एक कुछ पूछ लेते हैं जो 11 नहीं पढ़ा उससे, तुम ही बोलो। ऐसे देख लो और नहीं पढ़ा, बोलो, देख के नहीं बोलेगी। हाँ बोलो। हाइड्रोकार्बन का 2 पार्ट, ओपन चेन एंड क्लोज चेन, फिर ओपन चेन का 2, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड का एल्कीन और अनसैचुरेटेड का एल्कीन और एल्काइन, फिर और क्लोज्ड का होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक का एरोमेटिक, होमोसाइक्लिक का होता है एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक और एरोमेटिक, फिर एरोमेटिक का 2 बेंजोनॉइड और नॉन बेंजोनॉइड। ठीक है रे। आइए एक बच्चा बस जान के पूछ लिए, ताकि कम से कम देखिए आपको बाबू ना ये सब जब तक याद नहीं रहेगा ना, अगर इसे पूरा याद रहेगा ना तो रिवीजन करना आसान है। घरों मेरे मतलब 5 मिनट ऐसे कहीं रेस्ट कर रहे थे, 5-6 मिनट पूरे पढ़ लेंगे अपने मन में 2 टुकड़ा, एग्जाम्पल सही हो जाएगा, मतलब बिना कॉपी देखे रिवीजन हो जाएगा। चलो एक बार वो ऐसा करते हैं, हम लोग सब मिल के बोल देते, चलिए एक बार ऐसे बोल देते स्वेच्छा से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो बोलो 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 बोलो। हाइड्रोकार्बन का 2 टुकड़ा, ओपन क्लोज। अच्छा ओपन का 2, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड का कौन, एल्केन, अनसैचुरेटेड का एल्कीन एल्काइन। अच्छा क्लोज पे आओ, क्लोज पे, क्लोज का 2 गो, होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक का फिर एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। अच्छा एरोमेटिक का फिर कौन कौन, बेंजोनॉइड। समझ में आ रहा है ना? चलिए बाबू रे, चलिए पहला हेडलाइन दीजिए आप लोग जल्दी। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन का ही 3 नाम है इंग्लिश में। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन बोलो या ए साइक्लिक बोलो या एलिफेटिक बोलो, 3 नाम है इसका। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन बोलो या ए साइक्लिक बोलो या एरोमेटिक सॉरी एलिफेटिक बोलो। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन बोलो या ए साइक्लिक बोलो या एलिफेटिक बोलो, हिंदी में खुली श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। हम पहले ही बोल चुके हैं कि परिभाषा पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि परिभाषा में ज्यादा टाइम लग जाता है, कॉन्सेप्ट ही छूट जाता है जो सबका परिभाषा बस इतने इतने लिखना है, जैसे लिखल है हो गया खत्म, वो एकदम उन्हें कहते हैं उस टाइप का नहीं होगा। आइए एक बार सब बच्चा यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो, अब रे जल्दी ले बाबू, नामे में तो काम छिपल है, क्या बोले हम, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ओ ऐसा हाइड्रोकार्बन जेकर चेन क्या हो, ओपन यानी खुला, ओपन यानी, अब देखो तो वही कह रहा है कि जिस, सुनो कहता है कि जब कार्बन का चेन, कार्बन का, अरे सुनो सुनो, कार्बन का चेन मतलब कार्बन 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 कार्बन, वो कार्बन का चेन, कार्बन का चेन क्या होना चाहिए, हाँ ओपन यानी खुला होना चाहिए। भैया कैसे समझेंगे, तो वो अक्सर स्ट्रेट होगा, क्या होगा, स्ट्रेट होगा। जैसे मैं आपको हल्का एक एग्जांपल दिखाता हूं, आराम से बस आप लोग देखते चलिए, समझ में आते जाएगा। इधर देखना रे, चलो अच्छा पहले हमको इतना बताइए, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है रे, 4 नहीं बनाता है, कैसे, कार्बन का परमाणु संख्या 6, 2,4, इसको 8 पुराने के लिए कितना चाहिए, 4 चाहिए, यानी कार्बन कितना बॉन्ड, देखते रहना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आज बोलो बाबू अपना लोग क्या अभी हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं ना, इतना समझ गए कि कार्बन में कौन होगा, हाइड्रोजन, कार्बन में कौन होगा, कार्बन में कौन होगा, हाइड्रोजन। ईमानदारी से पहले बोलना
क्या ये हाइड्रोकार्बन है? क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और कौन है? हाइड्रोजन और कौन है? अच्छा बोलो बाबू, इसमें कार्बन का चेन देख पा रहा है तुम लोग? अरे ये है कार्बन का चेन, ये कौन है? ईमानदारी से बोलो, क्या कार्बन का चेन सीधा है कि नहीं है? अगर सीधा है बाबू तो हम समझ जाएंगे ये क्या है, बोलो ऑप्शन है। क्या लॉजिक समझा? पहले ही बताओ। लेकिन एक बात और सुनो, सिर्फ स्ट्रेट ही नहीं जरूरी है, स्ट्रेट के साथ साथ खुला। लेकिन अब तुम्हारा देखो, जो अभी नॉर्मल स्टूडेंट हम समझ सकते हैं, हम लोग भी जब पढ़ते थे फर्स्ट टाइम लगता था ये ओपन कैसे है, हमरा खुला कहीं से लग रहा है पूरा बंद है। खुला है बाबू, क्योंकि देखिए आपको अरे आपको हम पहले बोल चुके कल ही कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब लॉजिक, रिमेंबर, थिंकिंग। सोचिए ये पदार्थ बंद होके भी खुला है, यह बंद लेकिन खुला है, बताएं कैसे? क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पे कार्बन का जो चेन बंद किया है, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से ये हाइड्रोजन किया है। और कितना बार बोले, केमिस्ट्री में सबसे कमजोर हाइड्रोजन होता है। अगर हाइड्रोजन दरवाजा बंदो करके रखा है, कोई एगो पावरफुल आएगा, चल निकल। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? यानी कि अगर बाबू यहाँ पे आपको दरवाजा लॉक लग रहा है तो आप ये मत समझिए कि बंद है, दिखने में जरूर बंद है, जैसे एगो कोई पावरफुल आएगा, चल निकल, देखा बंद तो है दरवाजा, जैसे कहेगा निकल, डोलेस कहेगा भैया मारी होने, भैया प्लीज भैया जाते हो गया, खुल तो गया दरवाजा। इसका मतलब वो यही बोल रहे, यही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खूबसूरती। आपको सोचना पड़ेगा कुछ थोड़ा अलग लेवल से प्यारे बच्चों। तो बोलो अब मुझे बताओ, क्या इसका कार्बन का चेन खुला भी है और बंद? अरे हीरे बोले वाले बोले थे, बोलो खुला भी है और सीधा भी है, खुला भी है और जब खेरे जब सीधा और खुला रहे तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? ओपन चेन है। लेकिन सुनिएगा ध्यान से, बाबू ये खुला श्रृंखला हाइड्रोकार्बन है ना, बोलो ना रे। अब सुनो रे बाबू, हमको एक बात बताओ तो, ईमानदारी से बोलना, जो तुम फील कर रहा है वही बोलना। आप हमको एक बात बताइए, इसमें ऐसा क्या चीज हम लिख रहे थे जिसमें तुमको समय बहुत ज्यादा लग रहा था? तुमको लग रहा था कि जो थे इतना टाइम लग रहा है हाइड्रोजन लिखने में। किसको लिखने में? क्या कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? कितना बॉन्ड? 4 बॉन्ड। तो बोलो 4 को में ठीक है, एक कार्बन से जुड़ा होता है, लेकिन बोलो एच को लिखने में टाइम लगेगा कि नहीं? इसलिए सुनो कान खोल के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक रूल बना दिया कि कार्बन जब भी हाइड्रोजन से दोस्ती करेगा तो हाइड्रोजन को दिखाने का कोई जरूरी जरूरी नहीं है। कहने का मतलब ये जो 3 गो कार्बन है, कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये जब हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया होगा तो H लिखने का कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि H लिखने में आपका समय चला जाता है। बोलो ना रे। तो याद रखना, इसको ऐसे भी दिखाया जाता है, ई रहे कि ई रहे। मतलब लिखा नीचे वाला रे के ऊपर, फिल आपको करना है सेम, मतलब वो है, समझ ना? कुछ नहीं लिखा मतलब कौन है? अरे कुछ नहीं लिखा मतलब कौन है? हाइड्रोजन। आज भैया कोई और होगा तब उसको लिखना होगा, हाइड्रोजन होगा तो नहीं लिखना, बाकी कोई रहेगा तो। समझ में आ रहा है ना भैया? ठीक है, समझ गए भैया, समझ गए। आगे सुन बाबू रे, लेकिन फिर गया कंप्लेन लेके लो, बोला कि एक बात बताए भैया, बोला आप तो ठीक है तनिक मेहनत मेरा बचा दिए, एच नहीं लिखे तो, लेकिन तैयो तो मेहनत लगी है 4 बोलने में। बोला लो एक और ऑफर, कार्बन अगर हाइड्रोजन से दोस्ती करेगा तो उसके बॉन्डों को दिखाना जरूरी नहीं है। मतलब आप जो आप इसको देख रहे हैं, अरे कार्बन कार्बन कार्बन, सुनिए ये जो बॉन्ड जो है यह दिखवे जरूरी नहीं है बाबू, तुम ऐसे भी लिख सकता है, यानी ई तीनों से अरे बाबू गौर सुनो रे, यानी अब तुम सोचो रे, यही तो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लिखा है केवल कार्बन, बोलो ना रे, लेकिन हम उसको देख के समझेंगे हाइड्रोकार्बन। अरे वाह, हाँ सुनिए, अरे क्या बोलिए पहले, आप लोग समझ पा रहे चीजें को? बोलो ना। अब देखा गुरुजी, क्या लोग गुरुजी कैसे समझेगा एकरा में? इधर गौर सुनना, गुरुजी कैसे समझेगा गुरुजी दुनिया कि मतलब एकरा में हाइड्रोजन लगल है, देखो कैसे समझेगा। कार्बन कितना बॉन्ड? 1 बनाया तो और कितना बनाएगा? अब कुछ नहीं लिखल है मतलब कौन है? हो गया, लोग समझ तो गया कि 3 गो या 6 एकरा में न है, लेकिन है।
फिर वो लोग गया कंप्लेन लेके, हाय भाई, बोला भैया, बोला क्या और कोई शॉर्ट तरीका है? नहीं कहता, आदमी को एक बार लालच दे दो, हाँ लालच में लग जाता है। बोला कि और कोई तरीका, शॉर्ट तरीका? बोला पगला गया है क्या भाई रे, एकरा शॉर्ट करके ई की, एकरा शॉर्ट अब की गायब कर दे की, अरे बोला लो एक और तरीका, एक और तरीका, अगर तुम्हें मन है ना कि इससे भी छोटा करने का, तो तुमको कार्बनो लिखने की जरूरी नहीं है। बोला हाँ, बोला बस खाली करना क्या है, कोना बना देना है, लोग कोना से काउंट कर लेगा कि कार्बन है। जैसे बाबा देखो, इसको तुम ऐसे बना दो, कहानी खत्म। अब देखो कैसे, लोग कोना गिनेगा, बोलो कोना कहां कहां है, बोलो, अरे ई भी कार्बन है रे, ई भी कार्बन है, ई भी, बोलो 3 कार्बन, लोग समझ जाएगा कि नहीं समझ जाएगा? तो याद रखना, ज्यादातर स्थिति में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी कोई टीचर पढ़ाता है तो याद रखना बाबू, वो इसी फिगर का इस्तेमाल करता है। उसका वजह यह है कि टाइम बचता है, बोलो ना भाई रे, और भैया है रे समझ में उतना ही आता है। यही वजह है ना कि तुम जब बाबू कोई देखेगा ना अच्छा किताब का क्वेश्चन हर, तो ऐसे रहेगा। अब बच्चा सोचता है क्या है भाई रे, क्या ना घस दिया, अरे भाई कुछ घसा नहीं, समझ में आ रहा है ना आपको? क्या क्या क्या, यहाँ कार्बन है, कार्बन है, कार्बन, यहाँ तो OH, अरे बोलो रे, कार्बन कितना बॉन्ड, 4 बॉन्ड, एक बनाया तो 2 3, अच्छा बोलो ई देखो, एक एक 2 बनाया था और 2 गिरे, ई बाबू तो बोलो इधर बनाया, इधर 2 बनाया, बोलो 2 और गिरे, मतलब बोलो यहाँ कोई नहीं, कौन है रे, H, यहाँ कौन है, कौन है, आज बोलो H, आज बोलो, अगर ठीक से लिखना तो क्या लिखेंगे, बोलो कार्बन, बोलो ना भाई रे, अरे 3 गो H, फिर कौन रे बॉन्ड, तो फिर बॉन्ड, फिर कौन है रे कार्बन, फिर 2 गो H, फिर भैया कार्बन, फिर भैया 2 गो H, और फिर भैया OH। बोलो क्या लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? अब बताओ यार, अरे तो दिक्कत यही है कि जब भी कोई स्टैंडर्ड लेवल से आपको पढ़ाएगा, चाहे क्वेश्चन रहेगा वो इस अंदाज में दिया रहेगा, होता क्या है कि हम लोग इतना ज्यादा, हम लोग को बस ये सब ज्यादा समझ में आता है, यहाँ थोड़ा सोच। अच्छा बोलो, एकरा में देखो एक चीज है, फायदा है तो नुकसान भी है। फायदा ये है कि जल्दी, नुकसान ये है कि देख के इतना हमारे पास क्षमता होना चाहिए, कौन कौन है, क्या वो बॉन्ड बनाया है, अरे बोलो ना भाई रे, इतना एट ए टाइम सोचने में थोड़ा तकलीफ हो जाता है, इसलिए लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिखने में हड़ा, अब बहुत लगा कि हार्ड है। चलिए अब ऐसा करिए, आप पहले लिखिए, करते हैं बात इस सबके ऊपर बाद में। चलिए देखिए, जितना बोलना हो रहा है पर बोल ही रहे हैं आपके लिए। बाबू था लिखिएगा आप लोग, हम इसको मिटाते हैं। तो आज के बाद जब भी सब घिंचल रहेगा, समझ जाएगा ना, क्या समझेगा कि वो नाइट्रोजन है, कौन है, सॉरी कार्बन न था रे, भैया हम लोग, भैया आप जब पढ़ाइएगा तब आप किसका इस्तेमाल कीजिएगा, हम मिला हुआ यूज करेंगे। जब दिखेगा रिएक्शन टफ है तो सबसे पहला यूज करेंगे ताकि तुम्हें समझ में आसानी से आए, जब लगेगा इजी तो यूज कर देंगे, हम मिला हुआ यूज करेंगे। लेकिन आप जब कहीं वो सब क्या बोलते हैं जेई नीट उठ का अगर तैयारी करिएगा तो आप देखिएगा टीचर हमेशा इसी का इस्तेमाल करेगा। चलिए धीरे धीरे हो जाएगा, हम लोग के पास क्षमता कि वो हम लोग सोच लेंगे देख के। अच्छा एक हम देते हैं बाबू रे, आप लोग उसको करके दिखाइएगा थोड़ा जल्दी। हो गया? हाँ, एक फिगर मैं आपको देता हूं ऐसा वाला, तुम उसका ना ई वाला रूप खुद से लिख के देखा, वो क्यों करवा रहे उसका वजह है, आप कीजिए। चलिए दे क्या फिगर दे, हाँ चलो बाबू बहुत अच्छा। आप लोग बाबू एक क्वेश्चन है मेरे तरफ से करके दिखाइए, आप लोग कीजिएगा ये वाला, अरे 1 2 3 4 5, ठीक है, यहां डबल बॉन्ड, यहां ट्रिपल, 3 3 1 4, 3 1 4 हो गया, 4 बॉन्ड पुट गया, 1 2 3 4, 2 1 3 1 4 2 4। बाबू रे इसका आप सारा रूप करके दिखाइए तो,
क्योंकि हम सिंगल बॉन्ड वाला करवाएं, आपको हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दे दिए। कोई बात नहीं है, लॉजिक वही है, कुछ नहीं बदलेगा, आप आराम से बना सकते हैं। बनाए ट्राई कीजिए। इसका आप छोटा रूप करना है इसको, यानी कि हम कैसे कैसे दिखा सकते हैं दुनिया के सामने। जल्दी सबसे पहले क्या करेंगे, सब इसको छोटा करने के लिए सबसे पहले किसको हटाएंगे, H को, फिर ओकर बाद ओकर बॉन्ड को हटाएंगे, ओकर बाद कार्बन को हटाएंगे। 3 स्टेप तो है ही। पहला H हटाओ, फिर बॉन्ड हटाओ उसका, फिर उसके बाद कार्बन हटाओ। कार्बन को कोना कर दो, जैसे 5 है तो 5 को कोना बनाओ। सिंपल। आप कोना कैसी बना सकते हैं, पहाड़ बनाओ, पर्वत बनाओ, घर बनाओ, मोहल्ला बनाओ, गली बनाओ, सड़क बनाओ। कोई कंडीशन नहीं कि हमेशा पहाड़े बनाना है 5 को। नहीं हो रहा है आप लोग से, हे भगवान। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, हो सकता है हमें जो चीज जितना आसान लग रहा है उतना पहली बार में ना लगे। हाँ, जो पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत उसके लिए सब। इधर देखिएगा, चलिए हो गया, टाइम बहुत दे दिया, इतना थोड़ी देंगे यार। इधर देखो, इधर देखो, सुनिए क्या करना था। इसके बाद बोलो क्या हम बनाते, क्या करते, H हटा देते ना, हटा देते क्या होता भैया, क्या होता देखना तो पहले भैया। देखिए H हटा देते रे, H हटा दिए तो बोलो क्या ऐसा फिगर रहता कि नहीं रहता, देखो तो। अरे ऐसा फिगर नहीं रहता यार रे। हाँ H हटा दिया, अब की करते, बॉन्ड हटा देते, हटा दो बॉन्ड, बॉन्ड हटा देंगे, सब ने हटाओ, खाली H वाला बॉन्ड हटाओ, सब ने हटा देना। हाँ ये रहता, मतलब बीच वाला सब बॉन्ड रहता, ये हो जाता है। अरे बाबू हटा दिए, हटा दिए, जो भी H का बॉन्ड था बाहर इधर उधर निकला हुआ हटा दिया। अब की करते बोलो, अरे एकरा छोटा अब की करते। हाँ भैया एकरा छोटा की करते भैया, 5, अरे 1 2 3 4 5 है ना बाबू, 5 को कोना बनाते, 1 2 3 4 5 गिन लो। अरे बाबू अरे गिन लो गिन लो गिन लो, कितना 5 गुना हुआ कि 6 हो गया। अरे 1 2 3 4, अब रुकिए रुकिए रुकिए, 5 को ना, अब बॉन्ड देखिए ना, पहला दूसरा के बीच में डबल है ना, यहाँ पहला दूसरा के बीच में डबल, चाहे नीचे दे ऊपर, इसे कोई मतलब नहीं है। फिर बोलो क्या लास्ट वाला ट्रिपल है ना, देखो देखो, 1 रे 2 3, ये रूल है याद रखना। ट्रिपल दिखाएंगे, एक नीचे एक कहां ऊपर। अब यार डबल में कहीं दिखा दो, नीचे दिखाओ चाहे ऊपर। समझा क्या बोले। आज गुरु जी 5 को अगर हम पहाड़ नहीं बनाएंगे तब, अरे भाई कुछ बनाओ नहीं यार, नहीं पहाड़ बनाना है और कुछ मन है, रुको 5 को खाली पुराना, 1 2 3 4, हेलो ना कर दो, पहाड़ नहीं बनाएगा था ना कर दो। अरे एक 5 कार्बन हो गया, पूरा पूरा हो गया, 5 कार्बन हुआ कि नहीं, पहले गिनो, 1 2 3 4 5। अब खाली क्या करना है, पहला दूसरा के बीच में डबल और लास्ट वाला में। क्या लॉजिक समझा, पहले ही बताओ रे। मतलब कोई कोना कंडीशन नहीं कि पहाड़ बनाएंगे, पर्वत बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, की बनाएंगे, बस कोना 5 को होना चाहिए। चलिए अच्छा, हमेशा 5 होना चाहिए क्या, ई क्वेश्चन में 5 को होना चाहिए। 4 को कार्बन देते तो 4, वही जैसा क्वेश्चन देंगे वैसा। इन्हें कसम नहीं खा लेना कि 2 को देंगे तो 5 को कोना बना देना वगैरह को शुरू। आइए चलिए, इतना हो जाने के बाद अब हम लोग बाबू आगे बढ़ते हैं, चूंकि समय भी बहुत। अच्छा ये वाला आप लोग लाइन लिखे थे, ये वाला लाइन लिख दिया था पक्का ना, चलो आप गुडे रे। आइए दूसरा लिखा बोले। अच्छा ओपेन का पहला बेटा, ओपेन का 2 बेटा था, एगो सैचुरेटेड एगो, चलिए पहला बेटा ओपेन का पहला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जल्दी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। सिंपल, कोई टेंशन नहीं है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा। ये तो आप क्या इसमें टाइम ज्यादा नहीं देंगे, ये सब अब जल्दी जो आसान आसान है उसको जल्दी निकालने दो। सुनिए बाबू रे, गौर सुनो बाबू, यहां लिखा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त मतलब संतुष्ट। बाबू संतुष्ट को है रे, तुम ही बता बाबू रे, कोई भी हाइड्रोकार्बन कब संतुष्ट होगा, जब उसका सारा का सारा कार्बन कितना बॉन्ड बनाया हो। अच्छा चारों में चारों का चारों सिंगल बनाया हो। अरे बोलो ना रे, इससे होगा कि मेरे एकदम खुश, एकदम मेरे बीच, बोलो नहीं यार रे। कहने का क्या सेंस है, आप लोग देखिएगा, रुकिएगा। जैसे बाबू मैं यहाँ पे एक फिगर लेता हूं, आप लोग बस जवाब दीजिए। कार्बन कितना बॉन्ड, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4। बाबू ईमानदारी से देखना आप लोग सब बच्चा, क्या सारा कार्बन 4 बॉन्ड बनाया है। अच्छा चारों का चारों सिंगल है ना। अरे भाई आप लोग इसको मत देखा कीजिए, बस कार्बन कार्बन देखा कीजिए। जब भी हम बॉन्ड देखने बोले तो कार्बन कार्बन के बीच देखा करो। बोलो
कार्बन कार्बन बीच में, कार्बन कार्बन बीच में। तो याद रखना बाबू रे, याद रखना, जब भी कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड सिंगल होगा, क्या होगा, तो उसको हम लोग सैचुरेटेड बोलेंगे, और डबल ट्रिपल होगा तो अनसैचुरेटेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्या बोले, फिर से सुनो, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड अगर सब सिंगल है तो सैचुरेटेड, अगर एक को डबल आ गया अनसैचुरेटेड, अगर एक को ट्रिपल आ गया अनसैचुरेटेड, अच्छा डबल ट्रिपल दोनों आ गया अनसैचुरेटेड, सब डबल आ गया अनसैचुरेटेड। समझा क्या बोल रहे हैं, यानी सिर्फ सिंगल वाला को सैचुरेटेड, बाकी सबको। रुकिए रुकिए रुकिए, हम आपको लॉजिक को बताएं कि नाम ऐसा क्यों पड़ा। लॉजिक बताए थे, क्या बोले थे रे, सैचुरेटेड मतलब संतृप्त, संतृप्त मतलब संतुष्ट होता है कि नहीं रे, संतुष्ट, और संतुष्ट का मतलब समझ रहे हैं रे, एकदम पूरा रे, पूरा मन से खुश। और मन से खुश कब होगा, जब सारा कार्बन चारों बॉन्ड बनाया हो, अच्छा से बनाया हो। भैया डबल बॉन्ड में भी तो 4 बॉन्ड बनाया है ना, लेकिन अच्छा से नहीं बनाया है, जबरदस्ती नहीं, समझा। कार्बन कार्बन मान लो 2 बॉन्ड बना लिया, तो बोलो और क्या एच को जोड़ेगा, तो बोलो पूरा मन से संतुष्ट है कि तनी कमी है, कमी है, क्योंकि सोच रहा था अगर वो अगर एच बना लेता। बोलो रे भाई रे, इसलिए कहते हैं कि डबल ट्रिपल को रख दिए किस में, अनसैचुरेटेड में, सिंगल को, फिर से बोल, सिंगल को सैचुरेटेड में क्यों रख रहे हैं, सैचुरेटेड मतलब संतुष्ट, मतलब सब मेरे हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाया है और चारों एकदम खुला खुला बनाया। अरे यस और नो। अच्छा डबल ट्रिपल में क्या हो जाता, डबल ट्रिपल में क्या होता है कि अच्छा मेरा हाथ देखना, ये कार्बन एक बीच में 3 बॉन्ड है, कितना बॉन्ड बनाएगा, अरे आरो एक बनाएगा रे, एक के जोड़ा एक के, ठीक है मानते हैं 3 1 4 3 1 4, लेकिन बोलो पूरा खुश है मन से किया, हाँ जबरदस्ती पूरा हो गया गुरुजी, मजा नहीं आया, मतलब समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं, थोड़ा तो वही बात। चलो बाबा लिखो, क्या लिखा, पढ़ो क्या लिखा पढ़ो, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम, यानी कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड। एग्जांपल उतार लेना, अब 10 को एग्जांपल उतारने की जरूरत नहीं, बस एक एग्जांपल उतारिए, आगे बढ़िए। इसको सैचुरेटेड केस में क्यों रखा गया, ये लॉजिक याद रखना, सिंगल रहेगा, पूरा चारों बॉन्ड बनाएगा, मन एकदम खुल के बनाएगा, जबकि डबल ट्रिपल आने पे 4 बॉन्ड अगर बनाइयो लेगा तो मन उतना खुश नहीं होगा, क्योंकि लगेगा कि हो बॉन्ड मेरा उतना खुला हुआ नहीं है। चलिए हो गया क्या सबका, एक एक लाइन उतारने में टाइम मत लगा, गौर सुनिए रे। अब आइए ध्यान देना रे। अच्छा पहले आ गया एल्केन, हाँ सही बात है रे, देखो हम लोग का कैसे स्टेप चल रहा है, पहले वो देख लो आप लोग, अरे रो देखिए आप लोग कैसे कैसे चल रहा है रे, बोलो हाइड्रोकार्बन सबसे पहले पढ़ा है, जिसमें वैसा यौगिक जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होता है उसे हाइड्रोकार्बन। फिर बोलो ये लिखवाए रे, आज बोलो हाइड्रोकार्बन का पहला बेटा, अच्छा ओपन चेन हाइड्रोकार्बन याद रहा, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसका चेन जो है, चेन या तो खुला हो या तो सीधा हो, खुला हो या तो सीधा हो। अच्छा फिर इसका क्या बेटा, तो पहला बेटा पढ़ लिए सैचुरेटेड, सैचुरेटेड किसको कहेंगे, जब क्या बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड, और बेटा कौन, एल्केन। समझ में आ रहा है ना, यानी हम ऐसे कहानी खत्म, ही खत्म होगा, फिर समझ में आ रहा है ना, एक ऑर्डर से हम चल रहे हैं। चलिए बाबू रे आइए, बहुत अच्छा, लिखिए हम लोग पहला कहां गए रे, एल्केन पर, लिखिए एल्केन, पहले हेडलाइन दीजिए, एल्केन, जल्दी बाबू फास्ट, पहला टुकड़ा उसका एल्केन, पहला टुकड़ा उसका एल्केन। हाँ सुनिए हो गया हेडलाइन, इधर इधर एकदम मेरे सब जल्दी सुनते चलो खाली। बाबू रे क्या बोल रहे हैं, कान खोल के सुनना, पहले मुझे बताओ एल्केन किसका बेटा है, पहले बताओ, अनसैचुरेटेड का कि सैचुरेटेड का, तो पहला लाइन क्या लिखा है, क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आज बोलो सैचुरेटेड गैस के बीच में सब सिंगल बॉन्ड होगा कि नहीं, हाँ या ना, और याद रखना कार्बन कार्बन के बीच में जब भी सिंगल बॉन्ड रहता है बाबू, उसका सूत्र क्या हो जाता है, बोलो 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 बोलो, CnH2n+2, याद रखो रे, यानी एल्केन कहलाने का कंडीशन है, सूत्र कैसा होना चाहिए, CnH2n+2, CnH2n, इसको लोग ऐसे याद रखता है, ठीक है, लोग जनरली लोग ऐसे इधर 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 आइए, आज के बाद तक टेंशन ही नहीं होगा।
अगर बाबू रे गौर सुनो, अगर तुम्हें कोई भी यौगिक में H अगर दोगुना दिखे, दोगुना, तो वो एल्कीन होता है बीच वाला। अगर दोगुना से दो कम दिखे एल्काइन होता है। अगर तुम्हें दोगुना से दो ज्यादा दिखे तो एल्केन होता है। लॉजिक बस इतना ही है, कोई सूत्र फुत्र नहीं। अरे गौर सुनो, क्या बोले सुनिए, दोगुना एल्कीन, दोगुना से दो ज्यादा एल्कीन, और दोगुना से दो कम। गजब, अरे सिंपल देखो ना रे, इधर देखिए, इधर दोगुना एल्कीन, क्या बोले एल्कीन। अब पांव को बढ़ाना है, अगर पांव हम आगे बढ़ा रहे यानी दो ज्यादा एल्केन, अब आगे ने मतलब पीछे कर देने एल्काइन। लोग सूत्र मत रटो, दो बहरे CN+2N+2 मतलब ना बच्चा देते हालत खराब होता है। CnH2n 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 CnH2n+2 CnH2n-2+2। कोई पूछ दिया बोलो एल्काइन, +2 था कि -2? समझ में आ रहा है क्या? ये सब फालतू चीजों में नहीं पढ़ना है। +2 है -2, 10वां कहानी खत्म। सिंपल लॉजिक सुनो रे, दोगुना ई याद रखो ना, ई अगर दोगुना एल्कीन, दोगुना से दो ज्यादा एल्केन, ए हाँ एल्केन, और दोगुना से दो कम वाई एल्काइन। जैसे एग्जांपल देखो रे, जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल देख, मैं 3 एग्जांपल दिखाता हूं। C2H4, C2H6, C2H2। अब देख लो, समझ गया होगा। दो दूनी, बोलो दोगुना है कि नहीं रे? ये देखो, दो दूनी 4 दो, ओ ये दो गुना से दो ज्यादा। ये देखो, दो दूनी 4 से दो गया 2। बोलो समझा क्या बोले? ये देखो दो गुना है, ये देखो दो गुना से दो ज्यादा है, ये दो गुना से दो कम है, ये दो गुना है तो इसमें ई लगेगा, ये दो गुना से दो ज्यादा तो ए लगेगा, ये दो गुना से दो कम है तो आई लगेगा। अब देखो एन तो ई है रे, एनी, एकरो में एनी, एकरो में एनी। बोलो नहीं यार रे? हाँ बस बोलो रे, ये दो गुना से अगर दो ज्यादा है एक नाम होगा एल्केन, एक नाम होगा एल्कीन, एक नाम होगा एल्काइन। ओकरो में सुन लो, आप जानते होंगे एक को कहता है मेथ और दो को कहा जाता है एथ। तो बोलो इसमें कार्बन क्या गो है? तो जहां पे एल का लगा है वहां लिखेगा एथ, एथेन, ये हो जाएगा एथीन, अगर हो जाएगा एथाइन। क्या लॉजिक समझ में आ रहा? धीरे धीरे बोलिए रे। यानी भैया ये सब चीजें भैया तो लगता था कि भैया बहुत ज्यादा भैया टफ है रे, क्या क्या मतलब ऐसे ऐसे कुछ भैया लॉजिक नहीं रे। गौर सुनो, क्या बोले समझ में आ रहा चीजें? बोलो न रही रो, तुम नहीं दो तो वाइट उधर। हाँ इधर सुनो, हमको दिन को शुभ बनाने के लिए काम करना होता है ना, मजा आ जाता है, क्योंकि हमको पता है हम जिसको भगाए होंगे वो अंदर अंदर गाली देगा, नहीं देगा गाली रे? गाली देने से आप जानते हैं पवित्र हो जाता है ना कोई चीज। बोले रे, आइए इधर सुनिए, क्योंकि जिसको भगाते होंगे वो डायरेक्ट उस पर क्या मेरा उपकार है वो सब भूल जाता होगा। अरे बोलो रे, आप उससे कभी बोलो तुमका बगल में जो बोलो सौरभ भैया लेकिन बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ना, जे पढ़ाते टन दनी अंदर जाता है दिमाग में। तुम क्या? हाँ तोरे जाए तो हमारा दनियो नहीं। वह लड़का एक दिन पहले तुमको बोल रहा था सौरभ भैया जे पढ़ाता टन दनी जाता है, उसको आज भगा देगी, कल पूछो उससे। नहीं हमको उतना अच्छा नहीं लगता है, हमको इससे फर्क नहीं पड़ता है, भगाएंगे तो तैयार रहना बाबा। मेरे गौर सुनो, क्योंकि हमको पता है तुम बोलो या मेरा आत्मा हमको गवा देता है। ध्यान दीजिए रे, आपके बोलने से मेरा कोई मैटर नहीं करता। इधर आप चल सुन, तो क्या बोल रहे बाबू रे? यानी कि आप लोग पहले इतना बताइए, क्या हम तीन एक साथ 3 टॉपिक को खत्म किए रे? एन इन आइन, लॉजिक समझ में आ रहा है? अच्छा बोलो एन कब लगाएंगे रे? जब दो गुना से दो ज्यादा होगा। इन दो गुना, आइन दो गुना से। चलिए अरे अब क्योंकि हम लोग को लिखना भी है, खाली एक में नहीं रहना है, तो सुनो अब आराम से एक एक करके हम खत्म करते तब देखना तुम लोग। बाबू रे गौर इधर आ,
बोलो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो बोलो केवल दुगुना होगा कि दुगुना से दो ज्यादा? तो क्या सूत्र याद हो गया? CnH2n या CnH2n प्लस 2? अरे CnH2n या CnH2n प्लस 2। सिंपल भाषा में बोलेंगे दो गुना से दो, दो गुना से दो। अच्छा बाबू, एल्केन का दूसरा नाम होता है पैराफिन्स। क्या नाम होता है? अरे एक और नाम दुनिया बुलाता है, क्या बोलता है? बोलो, पैराफिन्स। अब इधर आइए, इधर आइए बाबू रे, बोलो यहाँ एन 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 मतलब संख्या। कितना कितना ले रहे? 1 2 3 4 5। आगे भी हम ले सकते हैं, लेकिन बाबू टाइम फालतू क्यों बर्बाद करें? बोलो एक लो। तुम लोग बोले एक लो, क्या बोले? दो गुना दो ज्यादा ना? बोल ना भाई। अरे दो गुना दो, बोलो एक का दो गुना दो, और दो में दो जोड़ेंगे 4। तो बोलो बोलो फिर से बोलो, एक, हम लोग एक लिए हैं, एक का दो गुना, एक का दो गुना 4, एक का दो गुना 2, और 2 में 2 जोड़ेंगे 4। बहुत अच्छा, चल फिर बोल, 2 का दो गुना, 2 दूनी 4, 4 दू 6, 3 का बोल, 3 दूनी 6, 6 दू 8, फिर बोलो 4 दूनी 8, 8 दू। अरे पहला को गुना करना है, बात को जोड़ना है रे। हाँ हाँ चलो बोलो, फिर बोलो 5 दूनी 10, 10 दू। ईमानदारी से बोलो यहाँ पे जो भी है दो गुना से दो ज्यादा है कि नहीं? आज बोलो क्या सबके लास्ट में एन लगेगा कि नहीं? क्यों एन लगेगा? क्योंकि दो गुना से दो ज्यादा का मतलब है वो कौन है रे? अरे वो सब कौन है? इसका मतलब ईमानदारी से बोलो यहाँ जितना कोई ये सब एल्केन है ना, आप देखो रे, तो बोलो एल्केन है तो एल्केन का लाइसेंस है एन। क्या है रे? समझा? जैसे कोई राजपूत है तो उसका टाइटल सिंह है कि नहीं रे? हाँ, लोग सिंह को देख के समझ आता अच्छे राजपूत है। उसी तरह से रे, अरे अगर कोई एल्केन खानदान का है तो कैसे पहचानेंगे? इसलिए उसका टाइटल है एन। क्या है रे? अगर एन लगल है मतलब वो एल्केन खानदान का है। अगर बाबू इन लगल है तो एल्कीन खानदान का है। अगर आइन लगल है तो एल्काइन खानदान का है। इसलिए एन लगाया जाता है ताकि लोग को पता चल सके कि ये किस खानदान का है। तो बोलो एन मतलब किस खानदान का है? एल्केन खानदान का है। अच्छा बोलो बाबू रे, आप लोग को पता होगा जिसको तुम बचपन से पढ़ा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन केमिस्ट्री उस गिनती को ऐसे नहीं, केमिस्ट्री का गिनती अलग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं, उसकी गिनती होती है मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेप, ऑक, नॉन, डेथ। अरे नोमेनक्लेचर बाबू अगर शुरू करेंगे कल या परसों तो आप लोग को सब 100 तक बता देंगे, 10 में 100 तक। अरे आई बस इतना जान लीजिए, इसकी गिनती अलग है, इसकी गिनती अलग है। कैसी गिनती है? 1 2 3 4 नहीं, मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक, नॉन, डेथ। समझा बाबू रे? तो सुनिए, बोलिए बोलिए, बोलो एक को क्या बोले बोले हैं? मेथ। इसलिए इसके आगे क्या लगाओ? मेथ, क्योंकि इसमें कार्बन क्या है? एक में एथ, 3 को, 4 को ब्यूट, 5 को, अब एक साथ बोलो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। क्या बोलो? क्या ये सब बाबू समझ आया पूरा रे? चलो एक बार बोलो तब लिखवाते। चुके रे, ये सब काम आएगा हमको, पूरे काम आएगा। अरे बाबू सुनो, चलो बोलो फिर फास्ट बोलना। हम लोग सबसे पहले बोलो सैचुरेटेड का क्या बेटा? एगो। एल्केन, अच्छा बोलो एल्केन को क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की सैचुरेटेड। अच्छा सैचुरेटेड, इसमें डबल बॉन्ड होगा सिंगल? अच्छा बोलो बाबू इसको पहचानने का तरीका क्या है? इसका जो H होना चाहिए वो दो गुना से दो ज्यादा होना चाहिए। चलिए आप ही बताइए। अरे अगर मैं 6 कार्बन ले रहा हूं तो बोलो इसका एल्केन क्या हो सकता है? 6 दूनी 12, 12 दू 14। तो बोलो क्या ये एल्केन है कि नहीं? एल्केन है तो लाइसेंस क्या होगा? अरे लाइसेंस क्या होगा? एन। अच्छा बोलो अब एक को मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रॉप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स। तो बोलो इसका नाम क्या होगा? अरे क्या नाम होगा? समझ गया बाबरे? अच्छा 6 दूनी 12, 12 दू, अरे हम मन में चल रहा है मेरा 14, ये लिखे 6 लिखा गया सर, ठीक है। आज और एक बार मुझे इतना बताओ बाबू रे, इसका एल्केन का दूसरा नाम पैराफिन्स। क्या नाम होता है रे? बिहार बोर्ड 1-2 बार ऑब्जेक्टिव में नाम पूछ लिया है, इसलिए इसको हल्का मत ले लीजिए। चलिए बाबू इसको उतारिए, लिखी लिखी हो गया बहुत ज्यादा। अच्छा 5 तक रुक सकते हैं कि आगे चल सकते हैं? लेकिन जुट्ठे होते हैं, उतार की करेगा टाइम पास। एल्केन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसका मतलब इसमें सब में सिंगल बॉन्ड होगा। एल्केन कहलाने का कंडीशन है कि उसका H 2 गुना से 2 ज्यादा होना चाहिए। इसका दूसरा नाम पैराफिन्स है।
अच्छा, अगर कोई एल्केन है तो उसका टाइटल, हाँ, आज के बाद जीवन में कभी भी किसी के नाम के लास्ट में एन देखना, समझ आना वो एल्केन खानदान को रिप्रेजेंट कर रहा है। आज बाबू रे, अगर एक कार्बन रहे, 2 कार्बन रहे, 3 रहे, 4 रहे, तो अब नाम समझ आएगा ना। अच्छा बोलो, 1 कार्बन के एल्केन को मीथेन, 2 कार्बन के एल्केन को इथेन, 3 को प्रोपेन, 4 को ब्यूटेन, 5 को, हाँ, ऐसे ही कहानी आगे चलेगी। ठीक है, बहुत अच्छा। हटाएं जल्दी जल्दी, समय चूंकि बहुत स्पीड में बीत गया यार। हाँ बोलो, अब तुम ही लोग बोलो, अब कौन होगा? रेडी? हाइड्रोकार्बन का 2 टुकड़ा था, एक बाबू रे ओपन, एक क्लोज। ओपन का फिर 2 बेटा, एक सैचुरेटेड, एक सैचुरेटेड वाला पार्ट पढ़ लिया ना, जल्दी आई बाबू। अनसैचुरेटेड। अब चलिए, आप लोग का बेस बन गया तो थोड़ा हम स्पीडो लिखाएंगे तब चलेगा यहाँ। चलो चलिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बाबू रे, अरे रे, तुम ही लोग बोलो, असंतृप्त कब बोलेंगे? जब सब सिंगल होगा, तब सब डबल होगा। कम से कम एक होना चाहिए क्या? या तो डबल या तो, हाँ, सब डबल सब ट्रिपल नहीं, पॉसिबल हो नहीं है। सब डबल सब ट्रिपल कभी पॉसिबल नहीं है। सब ट्रिपल, देखो तनी को, नहीं रुको ना, तनी कम से कम देखियो लो, सब ट्रिपल लो तो अन्याय ये हो जाएगा, कार्बन के पेटे फट जाएगा। इगला देखो तो 3 3, बाप रे बाप, 4 बॉन्ड 6 गैस बनाने लगा, तो सब भैया संभव नहीं है। तो बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या बोल रहे हैं? अनसैचुरेटेड के लिए क्या क्या बोले? कम से कम एगो डबल या कम से कम एगो ट्रिपल, हाँ या ना? ज्यादा जितना होना हो कोई दिक्कत, कम से कम एक हो, तो वही लिखल है एटलीस्ट, कम से कम एगो या तो डबल हो जाए या तो ट्रिपल हो जाए। जैसे एग्जांपल देख, एग्जांपल देखना, क्या ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा? अच्छा, इसमें मैं एच नहीं लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं तुमको? फालतू टाइम पास क्यों करेगा तुम भी लोग? अरे अच्छा बोलो, 1 मिनट, क्या बाबू रे ये अनसैचुरेटेड होगा? हाँ, क्योंकि आप बोले कम से कम एगो, ज्यादा होगा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बोलो बाबू, 1 मिनट रे बाबू, क्या 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 ये अनसैचुरेटेड होगा? क्यों होगा? क्योंकि इसमें डबल ट्रिपल दोनों। अरे बोलो नहीं यार, यानी हम समझ गए, एक्को गया तो डबल हो, एक्को गया तो ट्रिपल हो, या तो दोनों हो, या तो एक से ज्यादा भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो तारीफ हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन बाबू इस 3 एग्जांपल्स अपने समझ आया क्या बोलना चाह रहे हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कंडीशन है कम से कम एगो डबल या ट्रिपल, दोनों हो जाए अच्छी बात, बहुत सारा हो जाए बहुत अच्छी बात। अच्छी ईमानदारी से बोलना बाबू रे, तुम लोग खुद देखो क्या ये सब एग्जाम्पल उतारने में टाइम बच रहा है कि नहीं बच रहा है? ये अभी कार्बन लिख के, हाइड्रोजन लिख के, ये टाइम बचाने के लिए ही ऐसा किया गया था। चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ो यार, हाँ, क्योंकि पता चलेगा ये नहीं खत्म होगा आज। रे ध्यान रे, अगला एक क्या बेटा लिखो, पहले लिखो एल्कीन, एल्कीन जल्दी फास्ट, एल्कीन, एल्कीन। अभी सब खाली बोलते चलो, हम लिखा आगे बढ़ते जाएंगे। आप लोग हेडलाइन लिखिए बस जल्दी, एल्कीन। लेकिन जब समझाएंगे तो लिखिएगा मत, चाहे आपको पता चल गया हो तो भी सुनिए। कहीं में भी कुछ बोल दे हम फ्लो में, हमको खुद नहीं पता होता है पढ़ने आने से पहले हम क्या बोलेंगे आज। इधर देख, इधर देख रे, इधर देख, क्या लिखा बाबू रे? एल्कीन ना? आज बोले बाबू एल्कीन, बोलो क्या सैचुरेटेड का बेटा होगा कि अनसैचुरेटेड का? अनसैचुरेटेड। अच्छा बोलो इसमें क्या, हाँ, एल्कीन कहलाने के लिए कम से कम क्या गो डबल बॉन्ड? 2 गो। अरे 1 लिखल है, मतलब सुनिए क्या, सुनिए क्या बोल रहे हैं, एल्कीन केवल उसी को कहना, सुनिए 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 सुनिए, एल्कीन केवल उसी को कहना, उसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कहना जिसमें केवल एक को डबल बॉन्ड होगा। एक से ज्यादा होगा तो हम एल्कीन नहीं बुला पाएंगे। हाँ, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, लेकिन हम लोग उसको एल्कीन कैटेगरी में नहीं रखेंगे।
एल्किन कैटेगरी में रखने के लिए कंडीशन है डबल बॉन्ड हो और केवल, अरे केवल क्या बोले, केवल एगो हो, केवल एगो है, केवल एगो। आज बोला क्या कर 10 सूत्र बोले क्या कर, दुगुना से दो ज्यादा कि केवल दुगुना। आइए मिलाइए मिलाइए मिलाइए, बोलो क्यों काटे बाद बात होगा, पहले इतना होगा। बोलो एक लेते कितना होगा, एक का दोगुना दो, दो दूनी तीन दूनी चार दूनी पांच दूनी। अब बोलिए बोलिए एक को क्या बोलते हैं मेथ, दो को एथ, प्रोप्यूटेंट। आज बोला ये एल्केन है कि एल्कीन है, एक का टाइटल क्या होगा, क्या लॉजिक समझा पहले बताओ। अब बोलेगा गुरुजी एक पहला को क्यों काटे, बताते हैं क्यों। बाबू ने बोलो कम से कम एगो डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब तो देखो तो कहियो हो ही नहीं सकता, देखो कैसे। बोल बाबू रे आप लोग ही बताना कार्बन कितना बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। अगर बाबू एक गो कार्बन है तो बाबू पक्का इसमें सब हाइड्रोजन है। अरे भाई एक गो कार्बन है मतलब सब इसमें कौन है। आज बोलो अगर सब हाइड्रोजन है, अगर सब हाइड्रोजन है तो क्या हाइड्रोजन के साथ कभी डबल बॉन्ड बनता है। तो बोलो डबल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम एक और कार्बन चाहिए कि ना, तो कम से कम एक और कार्बन चाहिए। इसीलिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की कहानी कितना कार्बन से शुरू होती है, 2 से। पहला में कभी पॉसिबल, समझा क्या बोले, पहला में क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि एक है मतलब सब H है और H कभी डबल बॉन्ड बनाता, इसलिए बोलो डबल और ट्रिपल की कहानी 2 कार्बन से शुरू होती है। कितनी कार्बन से, और सिंगल का कहानी पहले से हो जाती है। समझा बाबू, इसका मतलब मिथइन और मिथआइन की दुनिया में पॉसिबल, समझा कुछ, मिथेन पॉसिबल है, मिथइन मिथआइन पॉसिबल, इसे कभी नाम नहीं सुना होगा, मिथइन मिथाइन। हाँ मिथेन बहुत बार सुना, अरे बोलो ना भाई। हाँ इथ में सब सुना होगा, इथेन इथीन इथाइन, प्रोपेन प्रोपीन प्रोपाइन, ब्यूटेन ब्यूटीन ब्यूटाइन, सब सुना होगा, लेकिन पहला मिथेन ही सुना होगा, मिथिन मेथाइन पॉसिबल। कोई पूछेगा क्यों, क्या बोलेगा। हाँ मिथ मतलब हुआ एक कार्बन, एक कार्बन अगर है तो उसमें केवल सब कौन है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना के 2 बॉन्ड बनाता, तो 2 बॉन्ड बनाने के कम से कम कितनी कार्बन चाहिए, 2। चलिए बाबू इसको पहले लिखिए तो हम कुछ और बता, लिखिए 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 जल्दी रे। अच्छा कर एगो नाम और नहीं दिया है ना, एक नाम होता है ओलेफिन्स। क्या नाम होता है बाबू रे, ओलेफिन्स। उसका नाम था पैराफिन्स, एक नाम ओलेफिन्स। 11th में हल्का सब का वजह भी बताए थे, क्योंकि इसके वजह से तेल का निर्माण होता है इसलिए इसको ओलेफिन्स कहते हैं। पैराफिन्स पैरम नाम के लैटिन शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है रिएक्शन करने का उतना इच्छा नहीं, लेकिन यहां पर उतना जरूरी नहीं था इसलिए उस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं किए, जो जरूरी हम बोलते जा रहे हैं। जल्दी 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 जल्दी। हाँ आप लोग बोलते भी चलना, एल्कीन हम लोग पढ़ रहे थे। एल्कीन किसका टुकड़ा है, अनसैचुरेटेड का। अनसैचुरेटेड है मतलब इसमें या तो डबल होगा या तो ट्रिपल। तो एल्कीन क्या, एल्कीन के लिए क्या 10 गो डबल होना चाहिए क्या, एक के गो, एक से ज्यादा होगा तो हम लोग उसको एल्कीन नहीं बुलाएंगे। आज बोला बोले एल्कीन होने का सूत्र क्या है रे, CnH2n। सिंपल भाषा में बोले तो 2 गुना, सिंपल भाषा में। हाँ बाबू एक बात और पता है, अगर एगो डबल बॉन्ड से अगर तुम 2 गो डबल बॉन्ड कर दिया ना, इस सूत्र खत्म हो जाएगा, इसलिए कह रहे हैं कि एक गो डबल बॉन्ड होना चाहिए। अच्छा इसका दूसरा नाम ओलेफिन्स, ओलेफिन्स। अच्छा बोलो एल्कीन में एक से कहानी क्यों नहीं शुरू हुई, हाँ क्योंकि भैया डबल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए ही चाहिए। अच्छा बोलो तो 2 शुरू करो, बोलो 2 अगर है रे, बोलो अगर 2 कार्बन है तो H क्या होगा, 2 दूनी 3 दूनी 4 दूनी 5 दूनी। अच्छा बोलो 2 है तो 2 को H, टाइटल क्या लगाएंगे इन, तो नाम क्या होगा एथीन। आगे 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 प्रोपीन ब्यूटीन पेंटीन, आगे बोलो हेक्सीन हेप्टीन ऑक्टीन नोनीन डेकीन, फलना आगे चिल्ला बढ़ते जाएगा। चलो आगे दे, ठीक है बोलो एल्काइन, एल्काइन एल्काइन एल्काइन। हाँ लिखिए एल्काइन, एल्काइन दे दिया हेडलाइन, एल्काइन। सुना बाबू रे, आप ही लोग बताइए, पहले बताइए, रुकिए इधर आ जा इधर आ जा इधर आ जा। पहले बोलो बाबू एल्काइन भी किसका बेटा है, किसका, एल्काइन भी अनसैचुरेटेड का ही है। अच्छा बोलो एल्काइन में डबल ट्रिपल में से कोई होना चाहिए, एल्काइन तभी कहना चाहिए जब क्या रे, जब ट्रिपल बॉन्ड हो, लेकिन क्या गो एगो। अच्छा बोले एक नाम की बोले थे, 2 गुना नहीं, 2 गुना से 2 ज्यादा नहीं, 2 गुना से 2 कम 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 कम। अच्छा बोलो बोले एल्केन का दूसरा नाम पैराफिन्स, नहीं लिख पाए रवि रे, एल्कीन का ओलेफिन्स, ओलेफिन्स है रे। और बाबा कहते एसिटिलीन, क्या बोलते रे, हाँ चूंकि एक मदद से बाबू फल उल को पकाया जाता है, कार्बेट जिसको कहता है कार्बेट,
यह है कार्बेट, वो जो आम उनको जो पकाया जाता है कार्बेट, ये C2H2 रे, गौर सुनना रे। तो एसेटिलीन, 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 बहुत अच्छा बाबू, गौर सुनो रे। इधर आइए, इधर आइए भैया, केवल लिख रहे ना एक जो है सबसे, लेकिन जनरली एक खास क्योंकि सस्ता पड़ता है रे। सुनिए, चल बोल, क्या एक इसमें क्यों नहीं है, बोलो जल्दी। भैया एक, भैया ने डबल जब बनेबे नहीं क्या ट्रिपल की कपार बनाएगा, ट्रिपल भी कहानी हटा दो उसका। बोलो कहां शुरू होगा, जल्दी बोलो, चलो बोल बोल बोल। दो का दोगुना करो, 2 दूनी 4 में 2 गया 2, फिर बोल रहे 3 दूनी 6, 4, 4 दूनी 8, 6, हाँ 6 होगा, 5 दूनी 10, 8 होगा। समझ में आ रहा है क्या? चल बोले बाबू रे, बोलो। अच्छा बोलो, अगर ऐसा है बाबू तो इसका मतलब कौन है? अच्छा, एल्काइन का टाइटल आइन। अच्छा बोलो, 2 को ए, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। क्या समझ में आ गया? छापिए छापिए जल्दी बाबू, ये भी कहानी खत्म। एल्काइन, एल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। उसके बाद एल्काइन होने के लिए कंडीशन है 2 गुना से 2 कम होना चाहिए, यानी सूत्र के रूप में बोलेंगे क्या बोलेंगे, CnH2n+2 बोलेंगे, -2 बोलेंगे। इसका दूसरा नाम एसेटिलीन। हाँ, और भैया उसके बाद तो एग्जाम्पल है। चलो गोड़े रे आइएगा, अब लास्ट की तरफ जा रहे हैं, ध्यान दो रे, जितना हो पाए, सब तो नहीं हो पाएगा, 1-2 जो हो पाए। अरे गौर सुनना, हटाए इसको, सुनिएगा बाबू, ध्यान दो रे। तनी को चेहरा देख के अगर हम हंस दे तुम्हारा तो मत समझना सौरभ यहाँ से बहुत खुश है, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान दो रे, मतलब समझता है, आता होगा और लिखने में है, लेकिन उसको लगता है कि मुझे ज्ञान ज्ञान तक का है। ध्यान दो बाबू रे, तो उस अभी बच्चे को तो हम आईना दिखाने के लिए यहाँ पे हम आए हैं कि तुम्हें एहसास करा देंगे कि तुम्हें कुछ नहीं पता है, और जो तुम्हें पता है उसको पता ऐसे रहना चाहिए। आप खुद देखिए ना, एल्केन एल्किन एल्काइन आप भी जीवन में पढ़े होंगे। अरे बोलो नहीं यार, अभी लगा होगा, अरे भाई इतना बच्चा वाला चीज है, अरे भाई ना जुटे इतना दिमाग लगा रहे थे, मीथेन इथेन कोई बोलता था तो लगता था वाह बहुत बड़ा दमदार चीज बोल रहा है कोई रे। चले सुनिए, हाँ सुनना, अरे तीसरा क्यों नहीं खुल रहा है, लगता है इसको मन नहीं है तीसरा, नहीं हल्को तो कम से कम हल्का हिंट दे देते हैं, इससे पता चल जाएगा ना हम लोग कि कल क्या पढ़ेंगे, एक आइडिया दे देते हैं बस आज, और छोड़ देंगे। आ गया, सुनो बाबू रे, अब बोलो तो कौन सा टुकड़ा चलेगा, तुम ही लोग बोलो कौन टुकड़ा चलेगा, कौन सा? क्लोज चेन। सुनिएगा ध्यान से, अरे यार नहीं हो रहा, चलो देखो अब आ गया बाबू, कौन? बोलो 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 रे बोलो, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। ध्यान दीजिएगा, इसका जो है पूरा संभव नहीं, टाइम लगेगा थोड़ा सा, इसमें जितने एक के 2 टॉपिक हो पाएगा टाइम देते, कम से कम कल टाइम कम लगे। चलिए बोलिए कौन है बाबू, जल्दी बोलो रे। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, उसी का नाम रे रिंग चेन हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, हिंदी बोलो रे बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। अब आप तो ऐसे भी समझ रहे हैं, अरे पहला था ओपन चेन, दूसरा कौन है रे? क्लोज चेन। बाबू रे गौर सुनो रे,
तो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन किसको कहेंगे? जब तुमको कार्बन का चेन बंद दिखे। क्या दिखे? अरे वहां पे कार्बन का चेन ओपन दिखता था, अरे यहाँ क्या दिखेगा? तुम देखो क्या बात सच है कि नहीं, इधर देखो, कार्बन 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 कार्बन, क्या तुमको बंद दिख रहा है कि नहीं? क्या यहां भी बंद दिख रहा है कि नहीं? क्या यहां भी बंद दिख रहा है कि नहीं? यस और नो? अगर तुमको कार्बन का चेन बंद दिखे तो बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बन, और खुला दिखे तो खुला श्रृंखला हाइड्रो। बोलो न रे भाई, बंद और खुला में अंतर है। सुनिएगा ध्यान से बाबूरे, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, थोड़ा सा मुझे और समय दीजिए, मुझे इधर देखना। देखो ई भी 4 गो कार्बन है, ई भी 4 गो कार्बन। अब तुम समझ गया होगा। इधर देखिए, इधर बोलो, यहां पे कार्बन का चेन तुमको क्या लग रहा है? यहां क्या लग रहा है? बंद लग रहा है। यही बाबू एकरा बोलेंगे अपना लोग ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। इसको क्या बोलेंगे? क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। तो बोलो क्या क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन और ओपन को पहचान लेगा ना? हाँ, अरे बाबू गौर सुनो, अगर तुम्हें लग रहा है सीधा तो समझना ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन दिखा रहा, दिख जाए पूरा बंद तो क्या बोलना? बोलो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। आप लोग ऐसा करिए, आप लोग लिखिए बाबू, लिखिए लिखिए, क्योंकि सिंपल है चीज। इसमें क्या बताएं, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन का सिंपल है, बंद रहेगा इसमें फिगर। अच्छा रुको, देखो ऐसे पूछते हैं, बेंजीन ओपन चेन हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल होगा कि क्लोज का? बस वही समझ रहा है बोलने का क्या सेंस है मेरा। इसलिए तुमको देखो डायरेक्ट बंद दिख रहा है, पूरे बंद। अच्छा ओपन में बाबू रे, ओपन अगर बंद दिखियो रहा था, पहला तो बंद दिख नहीं रहा था, और बंद दिखियो रहा था तो दरवाजा का बॉडीगार्ड कौन था? हाँ, तो उसके बंद रहने से भी कोई फायदा? हाँ, कोई डरा के भगा देगा उसको। लेकिन इसमें देखो तो कोनो गेट पे जाओ तुमको कार्बन मिलेगा, देख लो। अरे कोनो गेट पे जाएगा, कौन मिल रहा है? कार्बन है। एकरा इतना आसानी से भगाया जा सकता है जितना आसानी से हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन तो ऐसा है कि भगाने से पहले भाग जाता है, देखिए भाग जाता है, क्या आ रहा है, मारेगा थप्पड़। एकरा तो कम से कम चलो दमो लगाना पड़ेगा तनी को, तोड़ना तो इसको भी संभव है लेकिन उतना आसानी से नहीं, इसलिए इसको क्लोज मान रहे हैं। कि जल्दी बाबू रे, एक मेन पार्ट पे जाकर रोकेंगे। जहां तक लग रहा है कि आसान है लिखते चलो, जल्दी जल्दी। आवाज नहीं, जल्दी बाबू, जल्दी रे, जल्दी आप लोग बताइए। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में तुमको दिखेगा कि कार्बन का चेन सीधा है और खुला है दिखेगा, क्लोज में दिखेगा कि बंद है। चलिए बहुत टाइम दे दिए रे, इधर आओ। बोलो अब क्लोज चेन का क्या गो बेटा? अरे क्लोज चेन का क्या गो? सुनो रे, खत्म ऐसी है, सुनो। एगो होमोसाइक्लिक, एगो होमोसाइक्लिक का मतलब है बंद है लेकिन कार्बन से ही, और हेट्रोसाइक्लिक का मतलब हुआ बंद है लेकिन उसमें कार्बन के अलावा कोई और भी है। जैसे देख लो, फिगरे समझ आओ। इधर देखो, इधर देखो, इधर आप लोग आराम से बोलना पहले। क्या ये बंद है कि नहीं? लेकिन इसको बंद जो किया है सब कौन है? ये हो गया होमोसाइक्लिक। होमो मतलब एक के चीज से बंद। अरे सम चक्रीय रहे, समान चीज से बंद, समान चीज से बंद। अच्छा यहाँ भी देखो, यहाँ बोलो यहाँ बंद है कि नहीं? लेकिन बंद कौन? हम किए कि तुम की कार्बन? बोलो यहाँ जो बंद किया है क्या चीज किया है ना? ये भी हो गया होमोसाइक्लिक। लेकिन एक देखो तो, एक देखो, बोलो ये भी कौन है? बंद। लेकिन क्या इसको बंद सब कार्बन किया कि कोई और है? इसको हम लोग सम चक्रीय नहीं, इसको कहेंगे विषम चक्रीय। क्या बोलेंगे? लॉजिक समझा? अगर एक चीज से बंद है तो सम चक्रीय, अगर में कोग अलग आ गया तो विषम चक्रीय। इंग्लिश में एक ही चीज से बंद है होमोसाइक्लिक, अगर अलग आ गया तो बोलो ना भाई, तो वही निकल। क्या पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या बोल रहा है? होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या है? क्लोज। अच्छा ये बंद होता है, सही बात है, ओकरो में क्लोज रहता है लेकिन सेम एटम से, एक ही परमाणु से। वो भी कौन परमाणु से? कार्बन से। क्यों? ऑर्गेनिक पदार्थ कार्बन होगा यार। अच्छा अगला देख लो, अगला अरे अच्छा इसको नहीं देखेंगे अभी, पहले हेट्रोसाइक्लिक, थोड़ा टाइम लगेगा। हेट्रोसाइक्लिक बस लिख के छोड़ देंगे। हाँ बोलो बाबू रे। अरे यार हेट्रोसाइक्लिक कहाँ के चला गया यार? अच्छा छोड़ो, हम लोग हेट्रोसाइक्लिक लिख देंगे रे, हो सकता है मे भी साइड छूट गया हो। बोलो पहले, क्या तुम लोग को समझ में आ गया? पहले इतना बताओ। होमोसाइक्लिक मतलब बंद होगा एक ही चीज से, हेट्रोसाइक्लिक मतलब बंद होगा लेकिन कोई ना कोई अलग होगा। चलो इसको लिखो पहले, इसको लिख के बस इतने रहने दो आज। इसको लिखिए और जाइए, क्लास यहीं पे रोकेंगे बाबू, हो गया खत्म। लिखिए होमोसाइक्लिक, क्योंकि यहां तक आसान था, अब इसके बाद टाइम लगेगा।
तो उसको समझाना पड़ेगा, तो कल आराम से। नामे से तो समझ में आ रहा होगा, समचक्रीय, चक्र हो यानी बंद हो लेकिन समान चीज से, समचक्रीय। पहला लाइन लिखा है क्लोज चेन, यानी ये बंद होगा। दूसरा लाइन लिखा है कि क्लोज होगा लेकिन एक ही परमाणु से। हाँ, वो भी एक ही परमाणु से, मतलब कौन किस से? कार्बन से, कार्बन से। जल्दी। बाबू रे, अच्छा बोलो तो बाबू रे, उल्टा कौन होगा रे? होमोसाइक्लिक का उल्टा हेट्रोसाइक्लिक। हिंदी क्या होगा? समचक्रीय के अलावा विषम चक्रीय। विषम चक्रीय क्या खुद से बता सकता है सब चीज? बता, की बताएगा, बता जल्दी, बता जल्दी। अरे विषम चक्रीय में क्या लिखेंगे? क्या ये खुला होगा क्या? तो हाँ भैया, ई भी बंद था, ई भी बंद होगा, ई भी बंदे होगा भैया, ये भी क्लोजे चेन होगा, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। लेकिन 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 अगला बोलो, अगला। अरे यहाँ पे क्लोज था किससे? सेम एटम से। क्या यहाँ पे सेम एटम से क्लोज होगा? तो क्या बोलेंगे? बोलो बोलो, लिखेंगे क्लोज होगा, यानी ये भी बंदे होगा, क्लोजे होगा, लेकिन किससे? डिफरेंट एटम से। डिफरेंट एटम कहने का सेंस मतलब कार्बन होगा लेकिन उसके अलावा कोई ना कोई और होगा, कोई ना कोई और होगा। एगो फिगर बना लेना, कहानी खत्म। अच्छा, एग्जाम्पल बाबू, एक फिगर बना लो, यह बना लो। बना हम कुछ भी सकते हैं, लेकिन ये बना लो। और याद रखना बाबू रे, इसमें जो अलग होगा ना उसको कहना हेट्रो एटम। कौन एटम? हेट्रो एटम, हेट्रो एटम। अच्छा बोलो, अभी हम लोग का जो क्लास है इसमें सब स्टूडेंटे हैं, बोलो ना रे। अभी अपना लोग है सम चक्रीय, लेकिन अब आगे बाबू बकरी बैठ जाए बीच में, हो गया विषम चक्रीय। क्या हो गया? अब जो बकरी है उसको कहेंगे विषम परमाणु। क्या बोलेंगे? वो इंग्लिश में हेट्रो एटम। चलिए आज रहने दीजिए, यहां तक पहला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। अब इसके आगे जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये बीच वाला थोड़ा सा आसान था, तो कि समझ में आया कि नहीं रे? हाँ, बाउंस नहीं गया? इतना आसान बाउंस जाएगा तो दिक्कत है। बहुत धीरे धीरे पढ़ाए, जल्दबाजी नहीं की है। लिख के जाइएगा। हाँ, धीरे धीरे, पहले पीछे वाला निकलो, पहले पंडाल के बाहर वाले निकले बाबू, नहीं तो लोग निकलेगा कैसे?